तो दोस्त कैसे हो यार? होप सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले हम लेक्चर नंबर 54 और लेक्चर 54 में हम काफ़ी कुछ करने वाले हैं, है ना? अगर तुम्हें ऑलरेडी वो आता है तो तुम्हारा रिवीजन होने वाला है, लेकिन अगर नहीं आता है तो तुम्हें काफ़ी सारी नई-नई चीज़ें सीखने के लिए मिलने वाली हैं। सही है? तो हम पहले तो प्रीवियस लेक्चर का हल्का-सा रिवीजन करेंगे कि हाँ, हमने कैसे-कैसे रिएक्ट को इंस्टॉल किया था ना, 2 मेथड बताए थे। एक होता है क्रिएट रिएक्ट ऐप, दूसरा हमने वीट एक बंडलर का यूज़ किया था, है ना? अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो यार एक बार जाके देख लो, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीखी है ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पूरा एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में है, बीच में से नहीं तोड़ के ऐसे कुछ नहीं, एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और सारी चीज़ें तुम समझ लोगे, है ना? क्योंकि देखो इसमें ना इनिशियल लर्निंग ही है तुम्हारी रिएक्ट में कि हाँ, तुमने धीरे-धीरे ये वाली चीज़ें सीख ली, बाकी तो रिपीटेड है, बाकी तो कुछ नहीं है, प्रोजेक्ट बनाने हैं बस, सिंपल सी चीज़ है ना दोस्त? ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, मैं तुम्हें काफ़ी नई-नई चीज़ें बताऊँगा ना, कंपोनेंट समझाऊँगा क्या होता है, कैसे होता है। पूरी एकदम जो रिएक्ट का एकदम वो बोलते हैं ना कि हाँ, ये मेन तुम्हारी हेडलाइन है, ठीक है? मतलब वो चीज़। तो वो कंपोनेंट ही है ना? एकदम हाइलाइटेड वाला पार्ट कंपोनेंट। तो वो अगर तुम समझ गए, क्या कैसे क्या हो रहा है, कब हो रहा है, मज़ा आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है? तो वही इन डेप्थ से देखेंगे हम हाँ, कैसे-कैसे रिएक्ट तुम्हारे कोड को क्या मतलब कन्वर्जन सारी चीज़ें देखने वाले हैं इन डेप्थ, है ना? जो प्रीवियस लेक्चर में दिखाई थी, उसको कैसे रिएक्ट यूज़ करता है, काफ़ी इन डेप्थ लेक्चर होने वाला है, सही है? आ जाओ। तो मैं क्या करता हूँ, पहले फ़ोल्डर खोल लेता हूँ कर्सर में, ठीक है? तो यार मैं आज डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ, क्या यूज़ कर रहा हूँ, एक कोड एडिटर है ना कर्सर करके उसको मतलब दिखने में तुम्हें ऐसा ही लग रहा होगा वीएस कोड ही है, बट हाँ, थोड़ा-सा इसमें कलरफुल है, रंग-बिरंगी है ना चीज़ें, बस बाकी सब तो चीज़ सेम ही है। सही है? तो हमने 2 चीज़ बनाई थी, क्या बोलते हैं, पहले इनको बंद करते हैं, जावास्क्रिप्ट को बंद करते हैं, है ना? रिएक्ट फ़ोल्डर बनाया था, एक इसके अंदर नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, लेक्चर 54 करके थोड़ा-सा ऐसा सेपरेट सा दिखे हाँ। तो लेक्चर 53 हमने करा था है ना, इसमें हमने 2 चीज़ें देखी थी। पहले तो हमने एकदम बेसिक से हद बेसिक चीज़ें देखी थी, है ना? कौन सी हद बेसिक चीज़ देखी थी? ये वाली चीज़, कि हाँ, तुम एक एचटीएमएल में दोस्त है ना, एक एचटीएमएल में कैसे यूज़ कर सकते हो? किसका दोस्त किसका यूज़ कर सकते हो? रिएक्ट का। पहले हमने चीज़ें जावास्क्रिप्ट के थ्रू देखी थी, है ना? और फिर हमने उसको रिएक्ट के थ्रू कन्वर्ट किया था कि हाँ यार देखो तुम ना इसको ऐसे-ऐसे करके रिएक्ट के थ्रू एक टैग बना सकते हो, उसमें कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ डाल सकते हो और उसके अंदर कुछ चिल्ड्रन होंगे ना, पूरा एकदम तुमने ये वाला डीप एग्ज़ाम्पल देखा था कि हाँ, तो ऐसे-ऐसे करके हम वो चीज़ें कर रहे थे, है ना? ये पूरा-पूरा एरे है ना, पूरा का पूरा एरे है कि हाँ, तुम ऐसे-ऐसे चीज़ कर सकते हो। सही है दोस्त, सही है। मैं मान के चल रहा हूँ ये तुमने देख रखा है ना, तुम्हारे यहाँ पे ज़्यादा इफ एंड बट नहीं आ रहे होंगे क्योंकि डिटेल में इसके अंदर हमने कम से कम आधे से ज़्यादा घंटा लिया था। आधे से ज़्यादा घंटा लिया था, है ना? आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लिया था। तो होप सो तुमने वो चीज़ देख ली होगी, तो ये समझ में भी आ गई होगी आपको, है ना दोस्त? तो ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई होगी। और ये क्रिएट रिएक्ट टू रूट है ना, यहाँ से तुम रूट बनाते हो, यहाँ पे अपना पाथ देते हो कि हाँ भाई सब किसका रूट बनाना है, फिर तुम ये करते हो, फिर ये कर देते हो, रेंडर करा देते हो बेसिकली। सही है? तो ये हमारा पूरे प्रीवियस लेक्चर का था। फिर हमने 2 मेथड देखे थे इंस्टॉल करने के, एक तो क्रिएट रिएक्ट ऐप था और दूसरी चीज़ क्या थी, दूसरी चीज़ ये वीट थी, है ना? तो हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ नहीं करेंगे बोला था, वीट ही करेंगे अब से, है ना? वीट ही करने वाले हैं। सही है दोस्त? सही है, बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करता हूँ, एक नई चीज़ बनाता हूँ तुम्हारे सामने लेक्चर 54 में क्रिएट करते हैं फिर से, है ना? दोस्त लेक्चर नंबर 54 में क्रिएट करते हैं, ऊपर से पहले ये चीज़ हटा देता हूँ मैं, है ना? लेक्चर 54 में हम क्रिएट करते हैं, एक न्यू फ़ोल्डर तो नहीं करेंगे, इसके अंदर ही रिएक्ट इंस्टॉल करेंगे दोस्त, है ना? इसके अंदर ही रिएक्ट इंस्टॉल करते हैं, तो सीडी करके आ जाते हैं करंट डायरेक्टरी में, जो भी हमारी प्रेज़ेंट डायरेक्टरी है ना? और रिएक्ट लेक्चर 54 लेक्चर 54 में मैं आ चुका हूँ, तुम भी आ जाओ दोस्त। तो ये लेक्चर 54 में आ गए, अब करना है तुम्हें npm i वीट @लेटेस्ट, ठीक है? ये चीज़ कर लोगे। अब ये तुम्हें क्या करेगा, वीट हो चुका है ना, वीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ और देनी पड़ती है, मैं बताता हूँ यार। वेयर इज दैट क्रोम? भाई कैमरा क्यों खुल रहा है ये? क्रोम दिखाओ, मैं क्रोम, ठीक है हाँ। तो मैं वीट रिएक्ट, ठीक है यार, हाँ npm क्रिएट, मैं वही तो कहूँ यार, हाँ वही। ठीक है यार, npm क्रिएट वीट, ठीक है, आ जाओ, इसको करते हैं। पहले ना ये डिलीट कर लेता हूँ मैं जो भी किया है मैंने, है ना? कॉपी तो कर ही रखी है।
डिलीट डिलीट डिलीट। सही है। अब npm क्रिएट वीट लेटेस्ट, तो जल्दी से तुम यार ये चीज़ चला लो। प्रोजेक्ट का नाम क्या देना है, या मैंने गलती कर दी अगेन, क्योंकि यहाँ पे जो मैं दूंगा ना नाम, तो अच्छा तो मैं दिखाता हूँ, है ना, दिखाता हूँ क्या मैं गलती नहीं करी, बेसिकली मैं बताता हूँ। तो मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नाम ये वीट प्रोजेक्ट दिया ना, फिर मैंने देता हूँ यहाँ पे रिएक्ट जेएस, ये बन के तैयार हो गया। लेकिन तुम देखोगे इसके अंदर एक नया फोल्डर आया वीट क्या करके प्रोजेक्ट करके, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हुआ नहीं कि डिलीट, डिलीट परमानेंटली, देखो डिलीट हो गया। तो अब हमें ऐसा नहीं करना, मैं क्या कह रहा हूँ, इसके आगे तुम ऐसा लगा दो, है ना, तो ये जो है प्रेजेंट फोल्डर है उसी में ही इंस्टॉल हो जाएगी चीज़, है ना। अब देखो फोल्डर का वो नाम नहीं मांगेगा, पैकेज नेम मांग रहा है ना। पैकेज नेम देखो, यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम मांग रहा था, यहाँ पे पैकेज नेम मांग रहा है। पैकेज नेम क्यों मांग रहा है मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है। जल्दी से कर लिया। तो देखो इसी के अंदर हो गया। पैकेज नेम किस लिए मांग रहा था, ये पैकेज डॉट जेसन है ना, ये देखो, ठीक है, पैकेज डॉट जेसन है ये। अब तुमने इसने बोला कि npmi वही नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर लो, तो npmi करके तुम या npm इंस्टॉल जो तुम्हें लिखना है वो चीज़ कर सकते हो। यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, नोड मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। अच्छा नोड मॉड्यूल्स क्यों चाहिए, क्योंकि यार तुम एक बार बताओ, यहाँ पे कुछ सोर्स फोल्डर है, पहले इसको क्लीन अप करेंगे ना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा नोड मॉड्यूल्स क्यों चाहिए। ये हमारा 54 है ना, सही है भाई, तुम बंद हो जाओ पहले, ठीक है, ठीक है, 54 है, ठीक है, इसके अंदर नोड मॉड्यूल्स आ गया, तो सारी चीज़ सही हो गई। अब मैं तुम्हें चला के भी दिखा सकता हूँ npm। अच्छा चलाना कैसे है, इसके लिए स्क्रिप्ट चाहिए होगी कुछ, है ना, तो स्क्रिप्ट तुम यहाँ पे आओगे, ये जो हमारा पैकेज जेसन है, स्क्रिप्ट लिख के डेव के लिए, बिल्ड के लिए, बिल्ड का भी तुम्हें यूज़ नहीं करना है, तुम्हें डेव का यूज़ करना है, तो डेव हम चलाते हैं npm रन डेव, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा ये पर्टिकुलर चीज़ तैयार हो गई है चल के, और मस्त चलेगी npm, ये वाली चीज़ खुल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने काउंटर वाउंटर दे रखा है, सारी चीज़ें सीखेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अब आता है क्लीन अप टास्क, है ना, कैसे इसको क्लीन करते हैं, आओ। बहुत ईजी है ना, तुम्हें कहीं छेड़ा छाड़ी नहीं करनी, कोई दिक्कत वाली, तुम्हें सिर्फ सोर्स के अंदर खेलना है दोस्त, है ना। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये जो SRC लिखा है, इसी के अंदर तुम्हें खेलना है ना, इसी के अंदर तुम्हें जो तुम्हें करना है वही इसी के अंदर करना है। इससे बाहर करोगे दिक्कत आ जाएगी, सही, इससे बाहर नहीं करना है कुछ भी, सही है दोस्त। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सोर्स के अंदर पहले क्या रीड करें, है ना, या फिर सोर्स के अंदर छोड़ो। इसमें सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है, इसके सबसे पहले तुम्हें देखना है index.html। index.html देखिए, ठीक है, नॉर्मल सी HTML फाइल है। स्क्रिप्ट के अंदर तुम कुछ सिंटैक्स देखोगे, स्क्रिप्ट टाइप मॉड्यूल ये सारे, तो तुम्हें दिखेगा सोर्स के अंदर main.jsx, है ना, मैं लिख भी देता हूँ। सबसे पहले तुम्हें कहाँ जाना है, एक फाइल है, कौन सी दोस्त, index.js। अब index.js कहाँ लेके जा रही है तुम्हें, index.js लेके आ रही है सोर्स के अंदर, एक तुम्हारी फाइल है main.jsx। पॉइंट एकदम ध्यान से देखो, है ना, ये .jsx है। jsx क्या होता है, सारी चीजें समझेंगे ना, बस तुम्हें मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोड का फ्लो बता रहा हूँ, है ना, कोड का फ्लो बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, इसके पास, ठीक है, जो सोर्स के अंदर आए main.jsx। अब main.jsx के अंदर तुम्हें कुछ रिलेटेबल सिंटैक्स दिखेगा, है ना। यहाँ आके बात खत्म हो गई है, इतना इतना तुम्हारा ऐसा कोड का फ्लो है अभी, क्योंकि इतने ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इतना कुछ है नहीं कोड का फ्लो में, है ना, इतना कुछ है नहीं इस कोड के फ्लो में। तो यहाँ पे बस एक चीज़ रेंडर हो रही है तुम्हारी, ये चीज़, और ये चीज़ क्या है तुम्हारी app.jsx, ये इतना पार्ट रेंडर हो रहा है। मैं सबको हटा देता हूँ, है ना, सबको हटा दिया, सिर्फ मैं एक डिव लिखता हूँ, हेलो, ठीक है। व्हाट इज दिस, क्या गड़बड़ कर दी हमने। ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर से CSS भी रफ कर देता हूँ, ऐसे इरेजर से रफ करूंगा ना रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये पूरा अब मैं क्लीनिंग ही कर रहा हूँ ना CSS, या फिर एक काम करो, इसको डिलीट डिलीट तो नहीं करो, चलो छोड़ो, है ना, डिलीट क्यों कराऊँ तुमसे, मैं इसको रफ कर देता हूँ, CSS को अगेन रफ कर देता हूँ सही है यार, सही है तेरा भी भाई, सही है। तो मैंने इसको सारे को खाली कर दिए फाइलें बढ़िया करके, तुम्हारी ये बची है, इसको भी खाली करूँ, देखो, ठीक है। ये स्ट्रिक्ट मोड हटा लो, तो बाद में समझेंगे, ये तो पूरा ही हट गया, ठीक है, ठीक है। इतना सिंटैक्स तुम्हें समझने की नीड है बस, सही है। तो कोड का फ्लो क्या है, देखो, अब मैं इसके अकॉर्डिंग क्लीन अप कर लिया हमने, इसका index.js में गया, गलत भाई, ये गलत तुमने बताया नहीं यार, तुम्हें मैं चैट पढ़ रहा हूँ, तुमने बताया नहीं, यहाँ पे JSX नहीं आएगा, यहाँ पे index.html आएगा। जो समझ गया था वो बहुत होशियार है ना।
index.html आया, सोर्स के अंदर गया, जो कि इसके अंदर क्या लिखी थी, इसके अंदर मेरी एक स्क्रिप्ट टैग है ना, इसके अंदर मेरा एक स्क्रिप्ट टैग है जो कि मुझे कहाँ प्रेफर कर रहा है, सोर्स के अंदर main.jsx। ठीक है, main.jsx के अंदर आ गया मैं। ठीक है, आप बताओ। अब आने के बाद तुम्हें कोड पढ़ना है। ठीक है, तुम ध्यान से देखोगे, ये रिएक्ट और रिएक्ट डोम है ना, रिएक्ट और रिएक्ट डोम हमने दो चीज यूज करी थी, देखो तो ध्यान से देखना, सारी चीज समझ में आएंगी, है ना। ठीक है, क्योंकि यार पता है अभी जो बंदा ना, मैंने उस पर लिखा होगा कुछ, क्या बोलते हैं, तुम यहाँ तक आ गए ना, तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन है, मैंने थंबनेल या टाइटल में कुछ लिखा होगा कंपोनेंट समथिंग करके, है ना, तो वो सिर्फ ये सोच रहा होगा कंपोनेंट ही है। अगर उसको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी होगी तो फिर वो कुछ सर्च करेगा, मतलब ये तो, मतलब थंबनेल और टाइटल में बहुत लिमिटेड लिखा हुआ होता है ना, बहुत ऐसा बोलते हैं ना कैची सा, बहुत वही चीज लिखी हुई होती है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे आओगे ना अंदर, लेक्चर पूरा ये 1 घंटे का, 1.5 घंटे में, क्या मतलब मैंने नाचा हुआ नहीं, कुछ तो है, कुछ तो वैल्यूएबल है ना। तो मैं वो सारी चीजें मेंशन तो नहीं कर सकता है ना, सारी चीजें मेंशन तो नहीं कर सकता। तो अगर तुम थोड़े से सीरियस बंदे हो, तो मैं ये तुमसे वादा कर सकता हूँ कि तुम अगर ये पूरा लेक्चर देखोगे तो तुम कुछ ना कुछ वैल्यूएबल सीख के जाओगे, पक्की बात है ना। तो थोड़ा अगर तुम सीरियस हो और अगर तुम सीखना चाहते हो रिएक्ट, तो ये सारे के सारे लेक्चर फॉलो करो, क्योंकि ये नहीं, क्योंकि पता क्या है, मैं ना तुम्हें बताता हूँ, स्लाइड्स बना लूंगा। ठीक है, वो मुझे मुझे पता पर्सनली अच्छा नहीं लगता कि मैं स्लाइड लाऊं, स्लाइड से पढ़ाऊं, वो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है ना तरीका, वो क्योंकि उसमें क्या होता है, तुम एकदम लिमिटेड कंटेंट लिख के लाते हो, पहली चीज। सारी की सारी चीजें होती है, कुछ दिमाग से निकल भी नहीं सकती, क्योंकि सारी चीज लिखी है कि हाँ मुझे ये पढ़ाना है, इसके बाद ये कवर कराना है, तो वो चीज, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आता। मैं आया हूँ, ठीक है, मैंने पहले से कंटेंट प्रिपेयर किया, अच्छा आज आज ये, अगर जितना मुझे आया उतना कुछ एक्स्ट्रा आया तो मैं वो भी बता देता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ स्लिप हो गया माइंड से, तो वो अगले लेक्चर में कवर हो जाएगा, तो वो वाली चीज भी है। सही है दोस्त, बट मैं एट द एंड इस पूरी बात का जो मैंने अभी तुम्हें ज्ञान दिया है, मतलब यही है कि तुम अगर सीरियस हो रिएक्ट को सीखने के लिए, तो तुम सारे के सारे लेक्चर अटेंड करो, सारी की सारी चीजें अटेंड करो, तुम्हें सारी चीज समझ में आएंगी। सही है, फ्यूचर में कोई भी डाउट नहीं होगा, बस इतना सा मेन मोटिव था, ये पूरी जो भी मैंने अभी तुम्हें बताई है चीजें। सही है जी, सही है जी। तो अब तुम ध्यान से दोगे, जो मैं बोल रहा था एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में, ये तुम ध्यान से देखो, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, है ना, इम्पोर्ट रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट, ये क्लाइंट। ठीक है, तो ये जो दो चीजें, दो लाइब्रेरी ये तुम्हें चाहिए होती है ना, एक रिएक्ट क्या एकदम कोर फंक्शनैलिटी है ना, जिस पे रिएक्ट है। अब हमें क्या कर रहे हैं, वेब डेव पे काम कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या आता है, डोम आता है ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो उस पर तुम्हें कुछ चीज दिखानी होती है, मेन मोटिव तो वही है। तो उसके लिए तुम्हें दूसरी लाइब्रेरी की नीड है, वो क्या है, रिएक्ट डोम। ठीक है, तो ये दो लाइब्रेरी चाहिए, मिल गई। ठीक है, ये मैंने तुम्हें एचटीएमएल फाइल में भी समझाया था जब हम एचटीएमएल पढ़ रहे थे। वेट, अरे डिलीट कर दी क्या मैंने, हाँ ये रही। ठीक है, अच्छा लेक्चर इसमें ही थी वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तुम्हें मैंने दो चीजें, कुछ सीडीएन का यूज किया था, एक ये है देखो रिएक्ट 18 और रिएक्ट डोम, है ना, दो चीजें। अब ये जो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट है, ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है दोस्त, ये यहाँ से आ रहा है, ध्यान से देखना, ये यहाँ से आ रहा है। और ये जो रिएक्ट डोम करके रेंडर करके लिख रखा है, रिएक्ट डोम क्रिएट रूट और रेंडर, कहाँ से आ रहा है, ये सेकंड वाले सीडीएन में से आ रहा है, सेकंड वाले सीडीएन में से आ रहा है। तो मैं कहीं से ला रहा हूँ, ठीक है, कहीं से ला रहा हूँ, ठीक है, कुछ कहीं से तो ला रहा हूँ। सिमिलर चीज अगर तुम यहाँ देखोगे, यहाँ पे मैंने किसी भी लिंक का यूज नहीं किया है, किसी भी चीज का यूज नहीं किया है। ठीक है, तो ये चीज क्या प्रोवाइड कर रही है मुझे, कोड ही तो प्रोवाइड कर रही है ना, ये एक मेथड ही तो है, ये फंक्शन ही तो है ना दोस्त, ये एक फंक्शन ही तो है, उस फंक्शन के अंदर तुम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो, है ना, सिंपल सी चीज है। लेकिन यहाँ पे भी तो देखो, अब तुम देखो एक चीज कि नोड मॉड्यूल्स का मैं बता रहा हूँ ना, नोड मॉड्यूल्स के बिना नहीं चल सकते, है ना, नोड मॉड्यूल्स के बिना नहीं चल सकते, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स में इनके अंदर के इंटरनल कोड रखे हैं, इनके अंदर के इंटरनल कोड रखे हैं। तुमने लिखा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, अच्छा रिएक्ट कहाँ है, अभी तो तुम्हें पहले ये सिंटैक्स समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये लाइन लिखी क्या है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। बेसिकली मेरे दोस्त, इस लाइन का सिर्फ इतना सा मतलब है, इंपोर्ट करो रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, मतलब तुम्हें ये चीज चाहिए, ये क्या है, ये एक पैकेज है, एक लाइब्रेरी है। ठीक है, कहाँ से आई होगी ये, अब तुम्हें क्या करना है, कंट्रोल पे क्लिक करना है, ध्यान से कंट्रोल पे क्लिक कर लिया, तो ये इनके नीचे लाइन आ जाएंगी, इनके नीचे लाइन आ जाएगी, तुम इन पे क्लिक करो, ये देखो तुम्हें कहाँ ले गया, ये कहाँ ले गया। अब ऊपर पढ़ो, पाथ रिएक्ट लेक्चर नंबर 54, नोड मॉड्यूल के अंदर जाओगे, तुम्हें टाइप दिखेगा, टाइप के अंदर रिएक्ट दिखेगा, एक इंडेक्स डॉट टाइप स्क्रिप्ट की फाइल दिखेगी, है ना। तो तुम ये पूरा कोड पढ़ सकते हो समथिंग, है ना, रिएक्ट करके। अच्छा, अब मैं इस पे जाता हूँ रिएक्ट, तो ये देखो, ये रिएक्ट दिख रहा है, डिक्लेयर नेम स्पेस, तो इसके अंदर वही तुम्हारा रिएक्ट का समथिंग कोड लिखा होगा, तो तुम पढ़ सकते हो यार, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है क्या नहीं है, पूरा एकदम बढ़िया करके चीजें लिखी हुई हैं। सही है, सही है। तो ये यहाँ से आ रहा है, और कहाँ से, ये कहाँ, ये यहाँ से कहाँ से, ये आ रहा है तुम्हारा नोड मॉड्यूल से।
अगर मैं देखो ये चल रहा है, मस्त चल रहा होगा अभी तो, है ना, कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। इसके अंदर किसी ऐसा चल रहा है, अब मैं इसके अंदर से ये नोड मॉड्यूल हटा देता हूँ। मैंने नोड मॉड्यूल को डिलीट कर दिया, समथिंग ऐसा करके। अरे हो जा, चल रहा है ये, देखो थोड़ा हैवी है ना, हैवी है, देखो लोडिंग चल रही है ऊपर। क्या दिखा रहा है? कांट फाइंड मॉड्यूल। ये क्या मतलब, तुमने मॉड्यूल मतलब मुझे मिल नहीं रहा है ना, दिस नोट मॉड्यूल दैट दैट दैट, भाई क्या कह रहा है ये, है ना। और यहाँ पे भी ये आ गया एरर, मतलब डिलीट हो गया, यहाँ पे तुम्हें शो नहीं हो रहा है, समथिंग ऐसा, वो ऊपर चल रही है, धीरे धीरे डिलीट हो रहा है, थोड़ा हैवी है आई थिंक सो, जहाँ तक मेरा है गैस, यही यही हो रहा है ना। तो तुमने देखो डिलीट तो कर दिया ना, डिलीट तो कर दिया, यहाँ पे एरर भी आ गया कि भाई कुछ मुझे मॉड्यूल नहीं मिल रहा है ना, मॉड्यूल नहीं मिल रहा। अच्छा अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अब नोड मॉड्यूल क्या रहता है, उसके अंदर डेटा रहता है ना, तो उसको कैसे पता मैं रिएक्ट यूज कर रहा हूँ? क्या नोड मॉड्यूल को निशान भाई तुम ये कहना चाह रहे हो मैं इसके अंदर npm आई करूंगा तो मुझे ये पूरा नोड मॉड्यूल में सब कुछ देगा? मैंने कहा, मैंने कहा ध्यान से सुनो, नहीं, ये नोड मॉड्यूल में कुछ तो रहता है कि ये तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, कुछ तो रहता है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज होती है दोस्त, ध्यान से सुनना, कुछ एक्स्ट्रा चीज होती है जो तुम्हें मिलती है, किसके बेस पे? ये पैकेज डॉट जेसन है, ये दो फाइल लिखी है, पैकेज डॉट जेसन, ये वाली चीज है, इनके बेस पे, इनके बेस पे तुम्हें फाइल्स मिलती है ना। अब मैं तुम्हें देखो दिखाना चाहता हूँ फर्क, इसको क्लियर मारते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे देखो npm आई करूंगा, यहाँ से तुम्हारे नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। क्या बता रहा है ये, नेट वेट नहीं चल रहा है क्या? नेट तो चल रहा है। कोड दिस पाथ, भाई पैकेज डॉट ये मिल गया मुझे, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। मुझे जाना है रिएक्ट में, है ना, जो कि यही है ना, लेक्चर नंबर 54। ये देखो नोड मॉड्यूल्स कुछ तो बचे हैं, ये डिलीट नहीं लग रहे क्या? हो गया डिलीट, है ना। ध्यान से देखना, अब ये पैकेज डॉट ये है ना, ये पैकेज डॉट जेसन है। मुझे तुम्हें ना रिएक्ट npm आई, तो ये देखो इसके अंदर नोड मॉड्यूल आया, ठीक है। ध्यान से देखना, तो ध्यान से देखना, नोड मॉड्यूल है, इतने पैकेजेस ये वो बता रहा है, नोड मॉड्यूल खोलोगे वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी तुम्हें ना। इसके अंदर देखो रिएक्ट करके भी एक चीज़ होगी, ध्यान से देखना, रिएक्ट करके भी एक चीज़ होगी, देखो दिख रहा है रिएक्ट डोम, है ना, रिएक्ट, ये दो लाइब्रेरी तुम्हें मिल गई। और ये तुम कहाँ से, ये जो चीज़ लिखी है, ये कहाँ से तुम्हें, कहाँ से मिल रही है? ये यहीं से मिल रही है तुम्हें दोस्त, है ना, ये चीज़ यहीं से ही मिल रही है और कहीं से नहीं मिल रही है ना, कोई जादू वादू नहीं हो रहा कि उड़ के आ रही है, ये तुम्हें यहाँ से, इसका पूरा का पूरा कोड यहाँ लिखा है ना, इसका पूरा का पूरा कोड दोस्त यहाँ लिखा है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, ये बताओ। तो नोड मॉड्यूल तुम्हारे इसलिए काम आता है ना, ये जो है इसके लिए तुम्हारा नोड मॉड्यूल काम आता है। अगर मैं तुम्हारा टेलविंड में जाऊँ, वहाँ भी तुम्हारा नोड मॉड्यूल था, देखो दिख रहा है नोड मॉड्यूल पेटीएम 7 में, तो इसके अंदर तुम्हें रिएक्ट नहीं मिलेगी देखने के लिए। देखो आर के बाद रिजोल्व, ये रिएक्ट नहीं मिलेगी, है ना, तो नीड ही नहीं है। अच्छा ये किसके थ्रू तुम्हारा रिएक्ट आया यहाँ पे, ऐसे क्या चीज़ करी तुमने जो कि तुम्हारा यहाँ पे रिएक्ट आया, मैं बताता हूँ। ये जो है ना पैकेज डॉट लोकेशन, इसके अंदर ये दो चीज़ें लिखी हैं, इसके थ्रू तुम्हारा रिएक्ट क्या हुआ है, जनरेट हुआ है नोड मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो तुम अगर, अच्छा तुम एक चीज़ और देखोगे, अगर तुम्हें हल्का सा आइडिया हो गिट का, हम इसको नोड मॉड्यूल को पुश नहीं करते कहाँ पे, गिटहब पे अपने, है ना। तो हम जब नोड मॉड्यूल को निशान भाई पुश नहीं करते गिटहब पे, और यहाँ पे ये चीज कहाँ से आ रही है दोस्त, बताओ ये चीज कहाँ से आ रही है, ये चीज कहाँ से आ रही है दोस्त, मुझे ये बता दो। ये नोड मॉड्यूल में से आ रही है, और नोड मॉड्यूल तुमने पुश नहीं करता तो कोड नहीं चलेगा। मैंने कहा नहीं, हम क्या पुश करते हैं, हम ये दो फाइलें पुश करते हैं, इन दो फाइलों की मदद से, ध्यान से सुनना दोस्तों। और मैं बोलूँ स्पेसिफिक ये पैकेज डॉट लॉक डॉट जेसन की मदद से तुम्हारा नोड मॉड्यूल जनरेट हो जाता है फिर से, तुम्हारा नोड मॉड्यूल जनरेट हो जाता है फिर से। और मैंने क्या बोला, हम गिटहब पे क्यों नहीं पुश करते इसको, क्योंकि ये हैवी होता है ना, हैवी होता है काफ़ी, एकदम अच्छा खासा हैवी होता है ना, वो खुद जनरेट कर लेता है हमारा इसकी फाइल की मदद से। तुम्हें एक मीम भी दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो,
नोड मॉड्यूल तुम्हारा माई स्मॉल प्रोजेक्ट, और तुम नोड मॉड्यूल कितना भर रहे हो इसमें। समझ में आ रही है कि नहीं बात? समझ में आ रही है कि नहीं बात? ये देखो, सन, न्यूट्रॉन, ब्लैक होल, तुम्हारा नोड मॉड्यूल कितना हैवी है, कितना भारी है। तो ये कुछ मीम्स है ना, नोड मॉड्यूल टू बिग बडी, व्हाट डोंट यू थिंक? देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो? तो तुम समझ सकते हो दोस्त, है ना, तुम समझ सकते हो कि हाँ है तो भारी है ना, है तो भारी। ये देखो, फनी है, अ सिंपल वेब पेज 2 GB नोड मॉड्यूल्स। तो ये है, रियलिटी है। तो कभी भी पुश करने की गलती मत कर देना अपने गिटहब पे इसको, है ना, वो तुम्हारा बहुत टाइम ले लेगा। सच्ची मैं फंसा था जब मैं इनिशियल डेज में कर रहा था, मैंने कहा पुश कर दो, क्या दिक्कत है। नहीं भाई, इसको गिट इग्नोर के अंदर रखना होता है। मैंने कहा यार कोड तो बहुत जल्दी पुश हो जाता है, मैंने देखा है, लेकिन यार ये क्यों नहीं हो रहा। नोड मॉड्यूल रख दिया अंदर। ठीक है जी, ठीक है जी, इतनी समझ में आ गई। ये आ रहा है, ये अच्छा देखो, पहली लाइन का मतलब तुम्हें ये समझाने का था, ये आ कहाँ से रहा है ना, इतनी जो कहानी करी है मैंने, ये कहाँ से आ रहा है, ये तुम्हारा इसके अंदर से आ रहा है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर से। ये कहाँ से आ रहा है, ये भी तुम्हारा नोड मॉड्यूल्स के अंदर से आ रहा है। ये नोड मॉड्यूल के अंदर से नहीं आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये तुमने एक और चीज बना रखा है ना, ये डॉट JSX करके समथिंग बना रखा है, बता नहीं रहा हूँ क्या बना रखा है। अगर मैं बोलूंगा तो ये बोलूंगा कंपोनेंट बना रखा है ना, फंक्शन कंपोनेंट बना रखा है। लेकिन अभी तुम्हें पता नहीं फंक्शन कंपोनेंट क्या होता है, मैं जस्ट तुम्हें बता दिया। ये क्या बना रखा है मैंने, इंपोर्ट करा रखा है, ठीक है। तो अगर तुमने कोई और फाइल बनाई है ना, तुमने अगर कोई और फाइल बनाई है ना, तुमने अगर कोई फाइल बनाई है, तो उसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, और तुम्हें इस फाइल में यूज करना है ना, ये F1 है, ये F2 है, तुम्हें इस F1 को F2 में यूज करना पड़ेगा, F1 को F2 में यूज करना है। तो तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको तुम्हें F2 में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जब तुम इसको एक्सपोर्ट करोगे तब इसको तुम इंपोर्ट करोगे F2 में। F1 को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली तुम्हें पता है कि ये फाइल मेरे यूज में आने वाली है, तो तुम्हें उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, और उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा कहाँ पे, जहाँ पे तुम्हें उसको यूज करना है। मुझे F2 में यूज करना है तो मैं उसको F2 में इंपोर्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई फंक्शन है, उसको तुम्हें कहीं यूज करना है, तो तुम उस फंक्शन को एक्सपोर्ट करोगे। कैसे करेंगे वो भी देखेंगे ना, कितने टाइप के एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। तो काफी मजा आने वाला है। तो इसको जब एक्सपोर्ट करोगे और जहां भी तुम्हें यूज करना है, इसको तुम वहां पे इंपोर्ट कर लो, है ना। देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर तुम जर्नल लाइफ में भी इसका मतलब देखोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा हाँ क्या है, कि तुमने एक्सपोर्ट कर दिया और जहां भी चाहिए वहां पे तुमने इसको इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पे तुमने इसको इंपोर्ट कर रखा है, ये कैसा सिंटैक्स है अभी देखेंगे। फिर यहाँ पे देखो दो चीजें लिखी हैं, रिएक्ट डोम, रिएक्ट रूट, है ना, क्रिएट रूट। ये तो तुम्हें इतना मतलब समझ में आ ही गया होगा, है ना। फिर ये तुम्हें क्या एक फंक्शन प्रोवाइड कराता है, ये चीज सेम चीज मगर मैं कैसे लिखूं, लेट रूट इक्वल्स टू ये, है ना, सेम चीज है, सेम चीज है ना, रूट डॉट रेंडर। समझ में आ जाएगा कि नहीं आ रहा है दोस्त? अगर तुम्हारे बेसिक्स है क्लियर तो सारी चीज तुम्हें समझ में आ जाएंगी। चलेगा मस्त करके, क्यों नहीं चलेगा? चलेगा तो नहीं यार, क्यों नहीं चलेगा, स्टार्ट भी तो करना पड़ेगा। चल जा चल जा, चल गया, ठीक है। तो एकदम मस्त करके समझ में आ रहा होगा, होप सो। पता नहीं क्या बता रहा है भाई, ठीक है जी, आगे बताइएगा, आगे क्या बताएं तुमको हम। ये देखो अब यहाँ पे ये इंपोर्ट करा रखा है, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये चीज समझाऊंगा कॉम्पोनेंट। अब मैं तुम्हें बस एक चीज और समझाता हूँ ना, कि यहाँ पे JSX क्या है ना, JSX क्या है, आओ अब मैं बताता हूँ तुम्हें। तो एक होता है हमारे पास JS, एक होता है हमारे पास JSX, ठीक है, ठीक है। और ये JS फाइल होगी तुम्हारी, है ना, जो कि एकदम प्लेन, तुम्हारी प्लेन जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ये प्लेन जावास्क्रिप्ट है, इसके अंदर तुम जितने भी तुम्हारे इफ एल्स वो सारी चीजें तुम कर सकते हो ना, सिंपल सी चीजें, वो सारी चीजें तुम कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं मारा दोस्त, है ना, जो भी तुम्हारी एकदम प्लेन जावास्क्रिप्ट वाली चीजें होती है वो सारी चीजें तुम आराम के साथ कर सकते हो। लेकिन ये क्या है, ये है तुम्हारी जावा स्क्रिप्ट XML, है ना, XML, ठीक है, XML जावा स्क्रिप्ट XML। तो ये क्या है, ये नई चीज क्या आ गई, जावा स्क्रिप्ट XML। तो ये क्या करती है, ये तुम्हें अलाउ करते हैं ना, JavaScript XML allows us to write HTML like code, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट XML क्या करती है, तुम हमारा ना ये वर्ल्ड पे ध्यान दो, HTML लाइक कोड, नोट HTML दोस्त, नोट HTML, बट एक HTML लाइक कोड, है ना। तो तुम्हारा मतलब निशान भाई ये है कि मैं JSX फाइल के अंदर HTML कोड लिख सकता हूं। मैंने कहा देखो बात तुमने सही बोली, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, ये बात किसी को बताना मत, है ना, ये बात अपने तक ही रखना कि हाँ मैं एक HTML
कोड लिख सकता हूँ, लेकिन वो क्या होगा, वो एक HTML लाइक कोड होगा, वो एक्चुअली XML है। XML है वो, है ना, वो HTML कोड नहीं है। तुम्हें लगेगा HTML कोड है, वो एक XML कोड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास .js फाइल है कुछ और उसमें मैं लिखूँ लेट h1 इक्वल्स टू, है ना, कुछ ऐसा कोड लिखूं, तो ये मुझे क्या देगा, एरर देगा। ध्यान से देखना, ये मुझे क्या देगा, एरर देगा। बट अगर मेरे पास JSX फाइल है और उसके अंदर मैं H1 में पूरी की पूरी चीज लिखूं, है ना, तो ये मुझे एरर नहीं देगा। ठीक है, ये बढ़िया करके, एकदम बढ़िया करके चलेगा, ये मुझे एरर नहीं देगा दोस्त, है ना। तो ये तुम समझ गए। और मुझे कुछ ऐसा ही टाइप का कोड लिखना पड़ता है जेएस में, रिएक्ट में, है ना, ऐसा ही टाइप का कोड लिखता हूँ मैं। किस में, रिएक्ट में। तुम्हें मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे तुम देखोगे ये वाली फाइल app.jsx पे जाओ, तुम्हें दिख रहा है कुछ डिव, तुम्हें दिख रहा है कुछ डिव, ये रिटर्न डिव लिखा है, रिटर्न डिव लिखा है। ठीक है, नॉर्मल सा एक फंक्शन है दोस्त, मैं तुम्हें और इसको थोड़ा आसान बनाता हूँ। ठीक है, देखो नॉर्मल सा एक फंक्शन है, नॉर्मल सा एक ऐप नाम का फंक्शन है, रिटर्न कर रहे हो तुम उसमें से एक डिव, और ये तुम्हें बोलोगे डिव है। मैंने कहा हाँ बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, ये क्या है, ये एक्सएमएल कोड है ना, JXX। ठीक है, JSX। ठीक है, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पता है इसको अगर मोर स्पेसिफिक बोलूँ, ये क्या है, एक रिएक्ट एलिमेंट है। ये क्या है, एक रिएक्ट एलिमेंट है मेरे दोस्त। तुम्हें अभी बताऊंगा, अभी तुम्हें तो सारी चीज, सारी एक्सपेरिमेंट चीज करेंगे ना, लिखते रहे ना दोस्त, कहीं लिखते रहे ना। देखो ऊपर कुछ लिख रहा है, देखो लिख के JSX डॉट ये डिव है ना, कुछ लिख रहा है, देख देख सकते हो ऊपर, देख सकते हो तुम क्या लिखा है ना। तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आई होगी होप। तो ये तो CSS की फाइल है ना, तो CSS की फाइल अभी तो तुम भूल जाओ, अभी देखेंगे सारी चीज़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतना चीज़ बताओ मुझे, तो इतनी चीज़ बताओ कि हाँ तुम्हें फ़र्क समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन अगर तुम बोलोगे अच्छा इसको मैं देखो JS बनाता हूँ ना, इस फाइल का नाम रीनेम कर देता हूँ JS, देखो वो भी चेंज हो गया, चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है लोगो, है ना। तो अब देखो ये एक एरर थ्रो करेगा, कहीं भी तो नहीं करा, गायब हुआ। लेट्स सी एरर, व्हाट द एरर, व्हाट इज द एरर। भाई ये तो सर्वर नॉट फाउंड आ रहा है, क्या एरर आया। ओके, यहाँ पे बोल रहा है फाइल डस फाइल एग्जिस्ट, है ना। तो इसका पता है क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, यहाँ पे मैं मेन में आऊँगा, यहाँ पे ना JSX लिख रखा है, ठीक है, इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ। तो ये देखो ये क्या बोलेगा, ठीक है, फेल टू पार सोर्स इंपोर्ट एनालिसिस बिकॉज द कंटेंट कंटेंट इनवैलिड JS सिंटैक्स। मतलब ये कोई वैलिड, तुम ये किसी जावास्क्रिप्ट फाइल में ऐसा कुछ रिटर्न नहीं कर सकते, है ना, ये एरर दे देगा। यकीन नहीं आ रहा, मैं दिखाता हूँ, यकीन नहीं आ रहा, मैं दिखाता हूँ। मैं एक फाइल बनाता हूँ जस्ट नॉर्मल यहाँ पे h.js, है ना, और उसमें मैं लो लेट h1 इक्वल्स टू हेलो। ठीक है, ऐसा ऐसा मैंने बोल दिया, h1 इक्वल्स टू हेलो। ये चलाता हूँ, तुम्हें दिख रहा होगा एरर भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पर रन का ऑप्शन नहीं आएगा क्या, शिट दो शिट, इसमें जाके करा लेंगे रन। कौन सी फाइल है मेरी, ये नोड, ठीक है, नोड h डॉट, ठीक है। ये देखो एरर आ गया, ये बोल रहा है एरर आ गया, ये बोल रहा है कि भाई साहब ये क्या दे रहे हो, ये अनएक्सपेक्टेड टोकन है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं लिख सकते तुम, है ना, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते JS फाइल में, है ना, मना कर देना इसने, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते JS फाइल में। ठीक है, तो ये तुम ऐसा JS फाइल में नहीं लिख सकते, है ना। तो देखो इसने भी एरर दिया, ये इनवैलिड तुम्हारा सिंटैक्स है, JS फाइल में तुम ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। इफ यू आर यूजिंग JSX मेक श्योर द नेम फाइल विद द डॉट JSX और TSX। बेसिकली अगर तुम्हारा टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो TXX, क्या होता है, TSX और JSX। सही है दोस्त, तो मैं इसको अगेन रीनेम कर देता हूँ, रीनेम करूँगा मैं JSX से। ठीक है, तो JSX से रीनेम कर दिया, अभी भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये फाउंड नहीं कर पा रहा होगा ना, कुछ ऐसा फाउंड का नोट फाउंड का एरर आ रहा होगा। अच्छा क्यों नोट फाउंड का एरर आ रहा है, तुम यहाँ जाओगे तो यहाँ पे JSX भी करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बेस्ट तुम्हारा क्या होता है, तुम यहाँ पे नाम ना दो, तुम ऐसे लिख दो, है ना, तो भी चल जाएगा, तो भी मस्त चलेगा। सही है, सारी चीज़ें देखेंगे यार, सारी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि यार काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, है ना। मैं एक तरह एक पॉइंट पकड़ के स्टार्ट करूंगा, पूरे पॉइंटों में घूम जाऊंगा, तुम देखो रुको अभी। ठीक है,
ये तो हमने वीट की बात करी है ना, इतनी देर से मैं वीट की बात कर रहा था लेक्चर 54 में। लेकिन तुम क्रिएट रिएक्ट ऐप में देखोगे, यहाँ पे सोर्स में जाओगे तो तुम्हें JS ही दिखेगा, तो तुम्हें JS ही दिखेगा। तो ये वीट में, ध्यान से सुनना ना, ये वीट में और क्रिएट रिएक्ट ऐप में एक क्या डिफरेंस है कि वहां पे तुम जब कोई भी एक कंपोनेंट क्रिएट करोगे, अभी कंपोनेंट क्या होता है निशान भाई आपने नहीं बताया, मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ, तुम रुक जाओ ना, इस पे आ रहा हूँ, कंपोनेंट पे आ रहा हूँ। तो अगर तुम कोई कंपोनेंट क्रिएट करोगे मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना, तो वो किस में, रिएक्ट ऐप में, तो तुम उसको JS से भी कर सकते हो, JSX से भी कर सकते हो क्रिएट रिएक्ट ऐप में। लेकिन अगर तुम वाइट में हो, है ना, वाइट कह रहा हूँ, वीट में हो, है ना, वीट में हो, तो वीट में ये स्ट्रिक्ट है कि अगर भाई साहब तुम्हें, देखो ध्यान दो ना भाई साहब, अगर तुम कोई कंपोनेंट बना रहे हो, है ना, अगर तुम उसके अंदर चाह रहे हो कि तुम अपना कुछ HTML लाइक कोड लिख सको, HTML लाइक कोड लिख सको, या लिखना चाह रहे हो, HTML लाइक कोड लिखना चाह रहे हो किसी भी फंक्शन में या फिर किसी भी फाइल में, तो उसका मेक श्योर करना .jsx हो, है ना, उसका एक्सटेंशन .jsx हो, अदरवाइज तुम्हें एरर आ जाएगा। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो ये देखो, हमने यहाँ पे .jsx ही लिख रखा है ना, .jsx ही लिख रखा है। तो होप से तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी ना, ये चीज समझ में आ गई। अब आता हूँ मैं मेन चीज पे ना, तो अब तुम्हारी काफी चीजें क्लियर होने वाली है। मैंने कंपोनेंट क्या बोला, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, ये JSX क्या है, सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। आओ, तो मैं आता हूँ कंपोनेंट पे, ठीक है। तो कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट है ना, क्या होता है कंपोनेंट, ठीक है जी, बताओ कंपोनेंट क्या होता है। तो मैंने कहा कंपोनेंट कुछ नहीं होता, अभी फंक्शन नहीं बोलूंगा, पहले बोलूंगा मैं, कंपोनेंट तो दो टाइप के होते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट, है ना, और एक होता है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने। तो दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, क्लास बेस्ड, फंक्शन कंपोनेंट। क्या हम ये पढ़ने वाले हैं? हाँ, अभी नहीं पढ़ने वाले, बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे दोस्त, है ना। हम मेन फोकस करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट में ना। फंक्शनल कंपोनेंट तो नाम से पता चला, फंक्शनल कंपोनेंट क्या होगा, या फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट क्या होगा दोस्त, जस्ट एक फंक्शन होगा ना, जस्ट अ फंक्शन, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक फंक्शन है ना, जस्ट अ फंक्शन विच रिटर्न, ठीक है, ध्यान दो ना, विच रिटर्न रिएक्ट एलिमेंट और HTML लाइक कोड, नोट HTML दोस्त, नोट HTML, विच रिटर्न HTML लाइक कोड और रिएक्ट एलिमेंट, ये तो श्योर है ना, और रिएक्ट एलिमेंट, ठीक है, बस इतनी चीज समझ लो, ठीक है। एक फंक्शन है, जस्ट अ फंक्शन विच रिटर्न ये रिएक्ट एलिमेंट, ठीक है, और HTML कोड, बस इतनी सी चीज समझ लो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कंपोनेंट क्या होता है ना, कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। ये मेरी फाइल है, ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें, ये सोर्स है, ये मेन है ना, ये मेन है तुम्हारा, ठीक है। अब तुम सुनो, ये तुमने कंपोनेंट बनाया, ठीक है, और एक चीज और बता देता हूँ, ये जो तुम्हारा कंपोनेंट होता है ना, इसका जो फर्स्ट लेटर होता है, फाइल का फर्स्ट लेटर होता है, शुड बी कैपिटल, ठीक है। ठीक है यार, ये चीज ध्यान से देख लो, एरर आ जाएगा अगर तुम ये पहला, देखो मैं इसका स्मॉल कर दूं लेटर, ये कुछ रूल्स है ना, कुछ रूल्स है, ये तुम्हें करनी ही पड़ेंगे, अपनी मर्जी से नहीं चला सकते हो, ठीक है। यस, मतलब इसका क्या आता है, ये अपडेट हो गया, देखो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, हाँ अब सही हो गया, इसको हटाओ, एरर भी नहीं आ रहा भाई, क्लियर। एक बार इसको मैं रिलोड मार लो जल्दी से, हुआ ना क्या रिलोड भाई, ये चीज थी, ये थी, सही है, ये रिलोड कर लिया हमने एक बार इसको। अब मैं करता हूँ npm run dev, ठीक है यार, ये तो तुम्हें रट जानी चाहिए, हाँ, npm run dev, npm run dev, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन यहाँ पे इसने देखो एरर नहीं दिया, एरर नहीं दिया कि भाई ये चीज़ है ना, ये चीज़, ये फाइल का नाम छोटा होना चाहिए, ध्यान से देखना, मैं बताता हूँ, ये फाइल का नाम छोटा मतलब कैपिटल लेटर में होना चाहिए, बट तुम्हारा होना चाहिए दोस्त, है ना, तुम्हारा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ छोटा कर दूँ, यहाँ देखना, इफ यू मीन रेंडर दिस स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर,
स्टार्ट विद इट्स नेम विद एन अपर केस लेटर, है ना। तो एक तो तुमने ये चीज़ समझ ली कि हाँ, तुम अगर इसको इम्पोर्ट ऐसा कर रहे हो ना, अभी तुम्हें मैंने इम्पोर्ट नहीं बताया ना, इम्पोर्ट नहीं बताया, बताऊंगा, ऐसा कर रहे हो तो तुम्हें उसको ऐसा लिखना पड़ेगा। और यही प्रैक्टिस होती है दोस्त, इसको भी तुम, ठीक है, तुम बोलोगे इसका प्रूफ तो दिखाया नहीं तुमने, मैंने कहा देखो तुम मानो मत मानो अब करना तुम्हें ऐसे ही है दोस्त, है ना। कैपिटल लेटर ही लिखना है यहाँ पे, जहाँ भी देखो फंक्शन का नेम है ये सब कैपिटल लेटर ही होगा मेरे दोस्त, है ना। क्योंकि देखो इसको फंक्शन का नेम बेसिकली ये है ना, फंक्शन का नेम बेसिकली ये है, तो कैपिटल लेटर ही होगा, है ना, कैपिटल लेटर ही होगा। तो ये चीज़ मानो, बाकी तो तुम्हारा ये है इम्पोर्ट फ्रॉम दिस ऐप फ्रॉम दैट, ठीक है। तो दोस्त बस ये चीज़ रूल समझ लो कि हाँ, यहाँ यहाँ ये हल्के से एरर कम दिखा रहा है तुम्हें ना, एरर कम दिखा रहा है, तब किसको दिखाने चाहिए थे बट नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर तुम ये रिएक्ट ऐप में करोगे ना तो तुम्हें एरर मिल जाएगा। बेसिकली ये फाइनल उस पर दिखा रहा है कि हाँ, यहाँ पे तुम्हारा ये चीज़ तुम ऐसा कर दोगे तो तुम्हें हो जाएगा काम तमाम। तो ऐसा नहीं करना है, इसको कैपिटल रखना है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा तुम्हें, जितना भी तुम ये ऐसा हटाओ, जितना भी तुम ये मतलब कुछ ऐसा, तुम देखो बात सुनो, सिंपल सी बात है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अगर तुम फाइल का नाम बना रहे हो ना, कोई कंपोनेंट है तुम्हारा, फाइल का नाम बना रहे हो और कोई कंपोनेंट है, उसका नाम हमेशा कैपिटल होना चाहिए, है ना। यहाँ पे ज़्यादा इफ एंड बट मत करना, अच्छा लगेगा। क्योंकि तुम अगर किसी भी फोल्डर में जाओगे ना, सबके नाम कैपिटल लेटर से मिलेंगे ना, किसी भी कंपोनेंट के फोल्डर में जाओगे, ठीक है। अब कंपोनेंट का मतलब तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये दिख रहा है तुम्हें रिटर्न कर रहे हो, ये पता है क्या है, ये एस टी रिएक्ट एलिमेंट है। ये क्या है दोस्त, एक रिएक्ट एलिमेंट है। तुम्हें प्रूफ चाहिए, अभी दूंगा, 2 मिनट रुको ना। ये क्या है, एक रिएक्ट एलिमेंट है, सच में रिएक्ट एलिमेंट है, ठीक है। देखो प्रूफ दूं तुम्हें, लेट एली इक्वल्स टू, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं दोस्त, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ऐसे तो करते हैं, नॉर्मल फंक्शन, ये ज्यादा कुछ नहीं है, फंक्शन को नॉर्मल कॉल करते हैं। इसको ये, अब ये पता मैंने कॉल किया, अच्छा इसको डायरेक्ट ऐसे कॉल क्यों नहीं किया, ये प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि मैं इसे प्रिंट थोड़ी करा रहा हूँ दोस्त, है ना। इसको कॉल किया मैंने, ध्यान से सुनना, इसको कॉल किया, ध्यान से सुनना, अगेन बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। इसको मैंने कॉल किया क्योंकि रिटर्न कर रहा है, तो किसी चीज में इसको होल्ड करानी पड़ेगी जो भी इसकी रिटर्न वैल्यू है ना, और उसको मैं लॉक करा देता हूँ, है ना, उसको मैं लॉक करा देता हूँ एली को। तो अब एली तुम देखोगे, व्हाट इज एलिफेंट, क्या दे रहा है दोस्त, क्या मिल रहा है तुम्हें, ध्यान सुनना, ये क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये अंदर, अंदर की लाइन देखो, प्योर चाइल्ड करके तुम्हें कुछ दिख रहा है, रिएक्ट चाइल्ड, आई थिंक सो। तुम्हें यहाँ पे अच्छी विजुअलाइजेशन मिल, ओके ओके गॉट इट। वही तो कहूँ, कॉल नहीं कराया, वो तुम्हें फंक्शन उठा के दे रहा है, दिख रहा है, व्हाट इज दिस दोस्त, व्हाट इज दिस, है ना। ये ही इस फंक्शन का आउटपुट क्या है, ये एलिमेंट में कराया है, और ये चीज व्हाट इज दिस दोस्त, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, एक तुम्हारा रिएक्ट एलिमेंट है, रिएक्ट एलिमेंट है, जिसको हमने किसकी मदद से देखा था दोस्त, कुछ याद आया, कुछ याद आया। ये भी हमें आउटपुट में क्या दे रहा था, अगेन मैं दिखाता हूँ, अगर मैं H1 को ऐसे करता हूँ, आओ देखते हैं यार, सारी चीजें दिखाऊंगा तुम्हें एकदम, ठीक है। ऑब्जेक्ट, व्हाट इज दिस, ये और ये सेम नहीं लग रहा, ये और ये सेम नहीं लग रहा, ये और ये सेम नहीं लग रहा है। यहाँ पे नल आ रहा है सोर्स में, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि भाई साहब कहाँ से कौन सी लाइन से, सब चीज पूरी एकदम तुम्हारा इन डेप्थ डिटेल आ रही है कि कहाँ से क्या क्रिएट करना चाह रहे हो तुम, है ना, वही चीज़ है। तो ये देखो, ये और ये सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है भाई साहब। हाँ दोस्त, अब आ रही है बात समझ में, अब आ रही है बात समझ में कि हाँ ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक रिएक्ट एलिमेंट। क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, एक रिएक्ट एलिमेंट। और तुम्हें अगर, तुम्हें तो डायरेक्ट देखने में क्या लग रहा है, HTML लाइक सिंटेक्स, है ना, HTML लाइक कोड, HTML लाइक सिंटेक्स। बट अगर मैं तुम्हें इन डेप्थ बताऊं तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक रिएक्ट एलिमेंट, है ना। तो अगर कोई फंक्शन कंपोनेंट पूछे तो 2 टाइप के होते हैं ना, एक क्लास बेस्ड, फंक्शन बेस्ड। और क्लास बेस्ड अभी हमने नहीं समझे हैं, वो बाद में सीखेंगे। और दूसरी चीज, कुछ नहीं है, एक फंक्शन ही है बस, जस्ट अ फंक्शन, कुछ नहीं है दोस्त, फंक्शन से ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट अ फंक्शन है ना। बट ये जो रिटर्न करेगा वो क्या करेगा, एक HTML लाइक कोड रिटर्न करेगा जो कि तुम्हें दिख रहा है, लेकिन अंडर द हुड वो क्या रिटर्न कर रहा है, एक रिएक्ट एलिमेंट रिटर्न कर रहा है ना दोस्त। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से आ जाए, कि ये चीज तो ये दिख रही है ना, मैंने इसको स्टोर कराया, बट ये आउटपुट में मुझे ये कैसे मिला, बट ये आउटपुट में मुझे दोस्त ये कैसे मिला, अरे मिल जा, ये कैसे मिला। क्वेश्चन अराइज हुआ कि नहीं हुआ माइंड में दोस्त, ये बता दो, क्वेश्चन अराइज हुआ कि नहीं हुआ माइंड में, ये बता दो। कि मैंने तो ये चीज रिटर्न कराई है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 रिटर्न कराऊं तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा, है ना, यहाँ पे 2 मिल गया, देखो सिंपल यार समझ नहीं पा रहे हो,
2 मिला, यहाँ भी 2 रेंडर हो गया। बट भाई मैंने ना एक HTML लाइक कोड रेंडर कराया, तो भाई ने क्या करा, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट फेंक के मारा मेरे मुंह पे। लेकिन ये मारा कैसे फेंक के, यहाँ तो मेरा सिर्फ डिव दिख रहा है ना, डिव दिख रहा है, या फिर डिव ना लेके मैं क्या करूं, मैं एक H1 लिख दूं, है ना, H1 लिख दूं, तो यहाँ पे तुम्हारा कहाँ है ये टाइप डेव डिव दिख रहा है, रिफ्रेश मारूंगा H1 हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ में आ रही है कि नहीं बात, आ रही होगी होप सो, है ना, ये टाइप है, टाइप है। कल देखा था ना, कल वाले प्रीवियस लेक्चर में देखा था जो सैटरडे आया था, तो सारी चीजें तुम्हें पता है तुम्हें, हाँ सारी चीजें तुम्हें पता है तुम्हें, सही चीज है ये भी। तो ये एक्चुअली कन्वर्जन कैसे हो रहा है, कन्वर्जन कैसे हो रहा है, तो अब एक चीज आती है तुम्हारे पास, वो आती है तुम्हारे पास बेबल, ठीक है, बेबल, ठीक है, बेबल, बेबल क्या होती है दोस्त, बेबल क्या होती है ये बताओ, बेबल क्या होती है। तो बेबल कुछ नहीं है, मैं तुम्हें पहले जाके दिखाता हूँ ना, तुम्हें पूरा प्रूफ दे देता हूँ पहले, फिर तुम्हें समझाऊंगा क्या होती है बेबल, ठीक है। बेबल, बेबल दिख रहा है, अ कंपाइलर फॉर नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट, है ना, बेबल इज अ जावास्क्रिप्ट कंपाइलर। देखो क्या लिखा है, पढ़ो दोस्त, बेबल इज अ जावास्क्रिप्ट कंपाइलर, ठीक है, मेरे लिखने की भी नीड नहीं पड़ी, क्या लिखा है, बेबल इज अ जावास्क्रिप्ट कंपाइलर, ठीक है, यूज नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट टुडे, तो समथिंग ऐसा कुछ लिखा है। तो अब देखना तुम जादू कुछ, है ना, मैं लिख ही लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना, तो ध्यान से देखना है, मैंने कहा लेट H1 इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ एक H1 लिखता हूँ, हेलो मेरे मेरे दोस्त, ठीक है, ये लिखा, इसने तुम्हें क्या भी दिया मेरे दोस्त, इसने तुम्हें क्या दिया, इसने तुम्हें क्या दिया, ध्यान से देखना, इसने तुम्हें एक पूरा का पूरा रिएक्ट एलिमेंट दिया, है ना, ये दिखा क्यों नहीं रहा आगे, अरे दिखा दे चचा, हाँ अब ऐसा क्यों दिखा रहा है पता नहीं, बट ठीक है ना, ध्यान से देखो, ये तुम्हें क्या दिखा रहा है, ये तुम्हें एक H1 क्रिएट किया इसने, बिल्कुल एग्जैक्ट, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट ये चीज क्रिएट की, और इसने क्या दिया तुम्हें, ये चीज दिया। मतलब निशान भाई तुम ये कह रहे हो हमारे पास ना, अगर मैं इसको ना ऐसे ना लिख के, है ना, इसको ऐसे ना लिख के, मेरे पास क्या होता है, ये रिएक्ट होता है ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, तुम इन डेप्थ नॉलेज दूंगा मैं, जल्दी से आ जाओ दोस्त। मैं ना ऐसा लिखता, H1 ऐसा लिखता, ये पूरे को कॉपी कर रहा हूँ मैं, है ना, प्रीवियस लेक्चर में से, और मैं इसको ऐसा लिख दूं, है ना दोस्त, इसको मैं ऐसा लिख दूं, तो सेम चीज है क्या मेरी वो, है ना, सेम चीज है क्या, है ना, ध्यान से देखना, इसके अंदर की मैं खाली कर रहा हूँ CSS, है ना, खाली कर रहा हूँ CSS जस्ट, हाँ ठीक है। लेकिन अभी ये एरर दे देगा, ये कह देगा रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड, यकीन नहीं आ रहा, देखो ये चल रहा है, चल देखो रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड, है ना, एरर दे दे रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड। अब तुम्हें रिएक्ट चाहिए, कहां से आएगी रिएक्ट दोस्त, कहां से आएगी रिएक्ट, इंपोर्ट करोगे तुम रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, अब देखो अब कैसे दौड़ेगा ये, अब कैसे दौड़ेगा, दिख रहा है तुम दोस्त, दिख रहा है, तो तुम देख रहे हो, तुम यार ये सिंटैक्स दोगे, ध्यान से सुनना, तुम यार ये सिंटैक्स दोगे तब तुम्हें वो जाके वो वैसा कुछ दिखेगा, है ना, तब जाके तुम्हें वैसा कुछ दिखेगा। लेकिन तुम्हारे पास आया एक बेबल, बेबल ने क्या किया, तुम ऐसे एक H1 डालो, H1 डालो, हेलो हेलो जी लिखो, हेलो जी लिखो, और तुम्हें टेंशन ही नहीं लेनी, तुम्हें तो टेंशन ही नहीं लेनी, ये मैं कन्वर्ट कर दूंगा एक रिएक्ट एलिमेंट में, ये कन्वर्ट कर दूंगा मैं एक रिएक्ट एलिमेंट में, है ना। तो रिएक्ट बेबल आया, बेबल ने एज अ ब्रिज काम किया ना, एज अ ब्रिज काम किया, क्या काम किया भाई साहब, तुम मुझे JSX दो, मैं तुम्हें एक रिएक्ट एलिमेंट देता हूं, मैं तुम्हें एक रिएक्ट एलिमेंट देता हूं, और ये रिएक्ट एलिमेंट क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट मिला, और ऑब्जेक्ट पकड़वाया इसने किसको, तो ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट पकड़वाया इसने किसको, रेंडर मेथड को, है ना, डॉट रेंडर मेथड को पकड़वाया, और ये रेंडर मेथड ने कहां पे, तुम्हारे डोम पे रेंडर कर दिया। ये पूरा प्रोसेस हो रहा है दोस्त, ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, ध्यान से देखना, ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। अदरवाइज तुम इतने पार्ट को हटा सकते हो, है ना, JSX और बेबल वाले पार्ट को हटा सकते हो, तुम्हें रिएक्ट, हाँ बेबल वाले पार्ट को हटा सकते हो, फिर तुम ये वाला सिंटैक्स दोगे। लेकिन तुमने देखा रिएक्ट डॉट एलिमेंट वाला काफी, तुम्हारा ध्यान से देखना, ये सिंटैक्स देखो, अभी तो ये मैं एक लाइन दिखा रहा हूँ, तुम्हें इतना लग नहीं रहा होगा, लेकिन हम फ्यूचर में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें क्या हम ये चीज यूज करेंगे, नहीं, हम सिंपल सी चीज ये यूज करेंगे, एक टैग लगाएंगे जो कि तुम्हें दिख भी रहा है ना, तुम्हें, मैंने क्या बोला, ये HTML नहीं है, ये HTML लाइक सिंटैक्स है, HTML नहीं है, ये एक HTML लाइक सिंटैक्स है, सही है। तो इसने तुम्हें, कहाँ है भाई आजा, इसने तुम्हें ऐसा सा दे दिया ना, इसने तुम्हें ऐसा सा दे दिया। तो ये प्रोसेस एक बार तुम देख लो, बेबल है ना, JSX से मैंने बेबल में कन्वर्ट किया,
JSX को मैंने बेबल को मैंने क्या दिया, JSX दिया, JSX ने मुझे बेबल ने मुझे कन्वर्ट करके दे दिया रिएक्ट एलिमेंट में, और रिएक्ट एलिमेंट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, उसने मुझे रेंडर करा दी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया दोस्त, है ना, कि मुझे फाइनली ये चीज़ मिल रहा है ना, ये चीज़ मिल रहा है, इसको मैं कॉपी ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ, या फिर मैं तुम्हें यहाँ ना समझा के मैं तुम्हें यहाँ समझाता हूँ ना, इसके अंदर ही समझाता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें इंपोर्ट और ये सारी चीज़ें बताई नहीं है ना, इंपोर्ट और ये सारी चीज़ें बताई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुम ध्यान से देखना, मैं लेट, ठीक है, और यहाँ भी H1 लिख लेते हैं, हेलो, ठीक है, लेट H1, ठीक है, तुम डायरेक्ट H1 दे दो यहाँ पे, ये ऐप दे रखा है ना, ये अभी देखो, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, वो कंपोनेंट बाद में समझाऊंगा ना। ये देखो सिंपल सी, अभी कोई और फाइल में जा ही नहीं रहा है ना, कोई और फाइल में जा ही नहीं रहा है, इसको कट कर दो, H1 पे डालो, यहाँ पे डालो, रेंडर करा दो, हेलो आ जाएगा, हेलो आ गया, बहुत बेसिक सा चीज़ है। ये क्या है, तुम्हारा एक JSX सिंटैक्स है, क्या है, एक JSX सिंटैक्स है, ये बेबल में कन्वर्ट हो रहा है, तुम्हें CLG कराना है, CLG करा लो, CLG लोग होता है यार इसमें, दूसरा कोड एडिटर है ना, ठीक है, तुम्हें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, अब ये ऑब्जेक्ट है, ये चीज़ तुम यहाँ दे रहे हो और ये चीज़ हो रही है ना, ये चीज़ हो रही है, लेकिन अब तुम्हारा एक डाउट होगा दोस्त, है ना, अब तुम्हारा एक डाउट होगा, ध्यान से सुनना, ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करके सीधा इसके अंदर ऐसा रेंडर करा दूं, है ना, सीधा इसके अंदर ऐसा रेंडर करा दूं, एट द एंड ये तो एक ऑब्जेक्ट है ना, और वो ऑब्जेक्ट मैंने देख लिया क्या है, ये है कंसोल डॉट लॉग करा के मुझे ये मिल जाएगा। लेकिन अब तुम्हारे दोस्त, मेरे दोस्त, तुम्हारे पास आएगा एक बड़ा सा एरर आएगा, वो एरर क्या है देख लो, ऑब्जेक्ट आर नोट एज अ वैलिड रिएक्ट चाइल्ड, है ना, मतलब क्या है, ये जो है रेंडर, ये तुम्हारा एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम इसको कोई ऑब्जेक्ट दोगे। तो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट रहेगा, है ना, ध्यान से सुना, तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे अब तुम्हारे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट रहेगा। तुमने बोला निशांत भाई कि रेंडर एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट हो, ध्यान से सुनना, बट ये एट द एंड क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। तो मतलब क्या, मतलब दोस्त देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ पे ना ये वाला सिंटैक्स नहीं चलेगा, है ना, ये वाला सिंटैक्स नहीं चलेगा, है ना, तुम्हें देखो ये वाला सिंटैक्स दे रहा हूँ, ये वाला सिंटैक्स नहीं चलेगा, ऐसे H1 दो तो ही चलेगा ये, क्योंकि ये यहाँ पे क्या मांगता है, रिएक्ट चाइल्ड मांगता है ना, देखो मैं दिखाता हूँ क्या मांग रहा है, चिल्ड्रन, है ना, एक रेंडर चिल्ड्रन रिएक्ट नोट करके, मतलब एक रिएक्ट का चाइल्ड मांग रहा है, जो कि हमारा है H1, ठीक है, H1 है, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो निशान भाई तुमने बोला कि अगर मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में करा दूं तो काम बन जाएगा मेरा, है काम बन जाएगा, मैंने कहा अच्छा, लेट H2 इक्वल्स टू, तो निशान भाई मतलब ठीक है, ये भी एक एट द एंड ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको वेरिएबल में करा दिया, यहाँ पे मैं वाला सिंटैक्स दूंगा नहीं, यहाँ पे मैं H2 दे दूंगा तो चल जाएगा। ये पागल नहीं है रिएक्ट, है ना, ये रिएक्ट तो पागल है ना, हम पागल बना देंगे नहीं। तो इसको पता है यार, इसको पता है कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है और कहाँ किसके थ्रू आ रहा है, वो क्या है, इसको अच्छे से पता है, तो तुमने इसे नॉर्मल से उठा के रख दिया ना। अच्छा एक और चीज करते हैं, सारी चीज दिखाता है ना, कॉपी ऑब्जेक्ट, अब मैंने क्या, ये वाला ऑब्जेक्ट पेल दो यहाँ पे ना, ये वाला ऑब्जेक्ट पेल दो, ये बोल रहा नहीं नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा, नहीं मानेगा। तो बोला भाई देखो सुनो मेरी बात, मुझे ना पागल मत बनाओ, मुझे पता है कौन कहाँ से आ रहा है ना, मैं मेरे अंदर सारी नॉलेज है कौन कहाँ से आ रहा है, तुम डायरेक्ट मुझे ये चीज़ असाइन करके दे रहे हो, ये कोई बात नहीं होती है ना, ये कोई सिंटैक्स नहीं होता। H1 है, ठीक है, H1 मेरी नॉलेज में उसको बेबल ने कन्वर्ट किया है ना एक वैलिड रिएक्ट एलिमेंट में, है ना, रिएक्ट एलिमेंट में, और उसको रिएक्ट एलिमेंट में कन्वर्ट किया है, तो तुम यहाँ पे ये दो, बाकी की चीज़ मैं देख लूंगा ना, बाकी की चीज़ मुझे पता है, तो तुम उसको पागल नहीं बना सकते कि मैं तो ये दे दूंगा और काम बन जाएगा। मैंने कहा नहीं, ये इधर टाइप ऑफ सिंबल, ये मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो अंडर द हुड चलती हैं, तुम्हें ऐसा दिखता नहीं है, बट हाँ ऐसा पागल नहीं बना सकते। तो तुम यहाँ पे समझ रहे होंगे कि हाँ यहाँ पे तुम सिर्फ एक वैलिड रिएक्ट चाइल्ड ही दे सकते हो, है ना, वैलिड रिएक्ट चाइल्ड ही दे सकते हो, सही है, ये वैलिड रिएक्ट चाइल्ड है, ठीक है ठीक है। अब मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा तुमसे कंपोनेंट पे, है ना, थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा तुमसे कंपोनेंट पे, सही है दोस्त। रेफरेंस एरर H1 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एक H1 लिख के दे दूं, हेलो, मतलब ये दे दिया, हाँ पता ही क्या हुआ, पहले ये चीज बेबल बेबल भाई है क्या, है ना, बेबल ने कन्वर्ट करके दी किसमें, एक वैलिड रिएक्ट एलिमेंट में, उसने रिएक्ट एलिमेंट को रेंडर कर दिया, सिंपल सी चीज है ना। तुम्हें ऐसा लग रहा है तुमने HTML पार्स करी है,
लेकिन ना मेरे दोस्त ना HTML ना है वो, है ना, यो क्या है, यो एक JSX सिंटैक्स है वो, ठीक है, जो कि क्या है वो तुम्हारा HTML लाइक कोड है वो। इसको बेबल तुमने JSX है, इसको बेबल ने कन्वर्ट किया HTML रिएक्ट एलिमेंट ने, इसको रेंडर के अंदर दिया और फिर ये डोम पे तुम्हारा रेंडर हो चुका है क्या। सही है, सही है। तो ये ऐसा कुछ प्रोसेस है। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं ये ऐसा नहीं है दोस्त, है ना। अब आते हैं कि फंक्शन का कैसे कंपोनेंट, है ना, पहले 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 वर्ड पे आता है कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट, है ना, फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है, ठीक है। आओ, तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ तुम्हारे सामने एक ब्रांड न्यू कंपोनेंट। एसेट के अंदर जाओगे, न्यू फाइल के अंदर जाओगे, फाइल बना लो कुछ नहीं करके, एक कंपोनेंट बनाता हूँ मैं निशांत करके, निशांत डॉट JS। अब मैंने JS दे दी, लेकिन मैं इसके अंदर सारी चीज कर सकता हूँ, तो सारी चीज कर सकता हूँ, प्लेन जावास्क्रिप्ट पूरी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसके अंदर क्या नहीं कर सकता हूँ, JSX नहीं लिख सकता ना, HTML लाइक सिंटैक्स नहीं लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, F2 से हाँ हो गया, ये बनाया, ठीक है। और ये क्या है, जस्ट नॉर्मल फंक्शन है, फंक्शन लिखा, और फंक्शन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया निशांत प्योर फंक्शन दोस्त, प्योर फंक्शन, ठीक है, प्योर फंक्शन, ठीक है जी। अब ये प्योर फंक्शन है ना, प्योर फंक्शन है तुम्हारा, तुमने बोला लेट a इक्वल्स टू 5, ठीक है, लेट b इक्वल्स टू 6, ठीक है। तुम CLG करा सकते हो, कंसोल डॉट लॉग करा सकते हो, a प्लस बी, है ना, a प्लस बी कंसोल डॉट लॉग करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात है नहीं, है ना, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात है नहीं, हो जाएगा जी, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये कंसोल डॉट लॉग होगा कैसे, है ना, होगा कैसे, इसको कॉल कैसे लगाऊंगा, वो साइड दिक्कत है। फाइल के अंदर आऊंगा, है ना, इतना लंबा चौड़ा तुम्हें पूरा का पूरा ट्री दिख रहा है, रिएक्ट के अंदर आऊंगा, लेक्चर 54 सोर्स, फिर ये मैंने कहा तुम्हारे लिए मैं कर सकता हूँ, करके देखते हैं। ठीक है, CD करके मैं रिएक्ट के अंदर आया, लेक्चर 54 के अंदर आया, 4 के अंदर आने के बाद सोर्स फोल्डर के अंदर आया, फिर निशांत करके मिला और ये रन करा दिया। इज नॉट अ डायरेक्टरी, व्हाट इज दिस, मतलब ये कहना चाह रहा है क्या, ये अगर मैं इसको ये करूँगा अब ये डायरेक्टरी बता देगा, नहीं, कुछ तो दिक्कत कर रहे हैं हम। CD रिएक्ट लेक्चर 54 सोर्स, है ना, लेक्चर 54 के अंदर सोर्स ही है ना, ठीक है, ठीक है, सोर्स के अंदर आ गए हम, है ना। अब CD करते हैं, नहीं, ओके समझ गया मैं, इसको ऐसे ना करा के हम डायरेक्ट ऐसे भी करा लेते हैं, चलो कोई नहीं, लोड नोड, ठीक है। अब इसने कुछ प्रिंट नहीं किया, अच्छा प्रिंट क्यों नहीं किया, फंक्शन को कॉल लगानी पड़ेगी ना, फंक्शन को कॉल लगाते हैं, ठीक है, अब प्रिंट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, 11 प्रिंट हो गया, ठीक है। अच्छा मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, है ना, क्या पता वैसे दिक्कत आ रही हो, इसका नाम, ठीक है, ये क्या आया, ठीक है, एरर आ गया, कुछ तो एरर आ गया, JSX, ठीक है, अननोन फाइल एक्सटेंशन, मतलब मैं समझ गया हूँ, है ना, तुम ये नोड को ये चीज़ पकड़वा रहे हो, तो नोड नहीं समझ पा रहा है कि भाई साहब ये कौन सी एक्सटेंशन की फाइल तुम क्या कराना चाह रहे हो, ध्यान से सुनना, कौन सी फाइल की एक्सटेंशन तुम कराना चाह रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट रुको, वेट 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 वेट, है ना, अननोन फाइल एक्सटेंशन, तो बेसिकली ये नोड के लिए तुम्हारी एक अननोन फाइल एक्सटेंशन है, ये तुम्हारा काम नहीं कर रहा, नोड नहीं चला पा रहा है, ऐसे ना, नोड नहीं चला पा रहा, और हमें नोड से चलवाना भी नहीं है एक्चुअली, है ना, नोड से चलवाना भी नहीं है, लेकिन लेकिन इसको मुझे चलवाना है रिएक्ट के थ्रू, है ना, तुम्हें मैं चला के दिखाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, सही है। अब मैं इसको डायरेक्ट नहीं कर सकता, है ना, ये डायरेक्ट नहीं कर सकता, अब मेरे पास आते हैं दो चीजें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कि मुझे अगर किसी फंक्शन को यूज करना है किसी और फंक्शन के थ्रू, है ना, या तो मैं देखो एक चीज कर सकता हूँ, दिखाता हूँ तुम्हें क्या कर सकता हूँ, या तो ये मैंने निशान मेन डॉट JSX दे रखा है, टेंशन क्यों ले रहे हो, यहाँ पे गया मैं, यहाँ मेन डॉट JSX दे रखा है, सोर्स के अंदर जाता हूँ, सजेशन नहीं दे रहा है ये, निशान डॉट JSX भी कर सकता हूँ, आउटपुट तो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कॉल नहीं लगा रहा हूँ मैं, अब आ रहा हूँ आउटपुट, अब आ रहा हूँ आउटपुट, है ना, आ रहा हो ना आउटपुट, हाँ। तो तुमने एक चीज तो देखी, ये देख लिया ना कैसे चला रहा हूँ मैं, कैसे चला रहा हूँ, ठीक है। अब मैं तुम्हें वही मेन वाले फंडे पे आता हूँ कि तुम्हें
ये हेलो आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुमने एक कंपोनेंट बनाया ना, ये कंपोनेंट ही है, इसको कंपोनेंट ही ट्रीट करो ना। फंक्शन दिख रहा है, देखो नॉर्मल फंक्शन दिख रहा है जावास्क्रिप्ट का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है ना, ठीक है। अब मैं तुमसे बोलता हूँ, इस नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को, दोस्त ध्यान से सुनना, इस नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को तुम्हें मेन फाइल में यूज करना है। कहाँ यूज करना है तुम्हें? मेन फाइल में यूज करना है, मेन फाइल में यूज करना है। तो तुम इसको कैसे करोगे दोस्त, बताओ तुम इसको कैसे यूज करोगे? तो तुम इसको पहले क्या करोगे? एक्सपोर्ट करोगे, है ना, एक्सपोर्ट करोगे। तुम्हें कोई चीज चाहिए, ध्यान से सुनना, दो तुम्हारी कोई दोस्त है ना, वो तुम्हें फूल भेज रही है, तुम्हें चाहिए, सही है दोस्त, ठीक है। अब वो फूल पहले भेजे भी तो तभी तो तुम उसको रिसीव करोगे, उसने भेजा नहीं, तुम रिसीव करने के लिए खड़े हो, वो तो पागल बनती है ना दोस्त। उसने भेजा नहीं, तुम उसको रिसीव करने के लिए खड़े हो, नहीं ऐसा तो नहीं ना होता है। पहले वो भेजेगी, ध्यान सुनना, फिर तुम उसको रिसीव कर पाओगे, डायरेक्ट तो नहीं कर सकते ना। तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब एक्सपोर्ट ना दो टाइप के होते हैं, है ना। अब एक्सपोर्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, लिख लो कहीं, लिख लो, मैं अगेन कह रहा हूं, एक होता है नेम्ड एक्सपोर्ट, एक होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, एक होता है नेम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। पहले डिफॉल्ट एक्सपोर्ट समझेंगे। इसको कॉल नहीं कर रहे हैं, मैंने इसको कॉल नहीं कर रहा है, ऐसे हटा दो, ठीक है। कैसे होगा कॉल वो फिर मैं बताऊंगा ना सारी चीज, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। अब इसको कॉल हम किसी और फाइल में से लगवाएंगे। पहले बताया डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखना है, एक्सपोर्ट लिखने के बाद डिफॉल्ट लिखना है। ये सिंटेक्स तुम्हें यार थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, और मैं अगर याद बोल रहा हूँ ना तो मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तुम याद करवा रहे हो हमें चीजें, तुम जब इसको लिखोगे ना 2-3 बार तो तुम्हें ऐसा लगेगा याद ही हो गया मुझे, सही है, याद ही हो गया मुझे। तो इसको तुम थोड़ा सा देख लो, 4-5 बार लिख लो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मैं लिखता हूँ निशांत, और बस इतना सिंटेक्स लिखना है तुम्हें, ठीक है। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें एक फूल भेज दिया, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट निशांत करके एक संदेश आ गया, मतलब है ना, ये चीज तुमने एक्सपोर्ट करा ली लाइन नंबर 11 में। अब इसको तुम्हें कहाँ यूज करना है? तुम्हें मेन के अंदर यूज करना है, ठीक है। तो तुम समझ लो कि तुम्हें ये वाला चीज ना रेंडर करा के, है ना, तुम पहले इसको इंपोर्ट करा लो, है ना। इंपोर्ट कैसे कराओगे? एक चीज होती है तुम्हारे पास इंपोर्ट, ठीक है, ये इंपोर्ट का सिंटैक्स बता रहा हूँ, और ये अभी किसकी बात चल रही है? डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात चली है ना। तो ये जो तुम्हारा है, ये डिफॉल्ट दोनों चीज में आता है ना, दोनों चीज में वेरी करता है। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी होता है और डिफॉल्ट इंपोर्ट भी होता है ना, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी होता है, डिफॉल्ट इंपोर्ट भी होता है, और नेम्ड भी एक्सपोर्ट होता है, नेम्ड इंपोर्ट होता है। लेकिन अभी मैं सिर्फ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ, नेम्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात अभी थोड़ी देर में करूंगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा जो भी तुम मंगाना चाह रहे हो, तुमने वहां पे किस नाम से इसको एक्सपोर्ट किया है दोस्त? किस नाम से? निशान नाम से एक्सपोर्ट किया, ठीक है। तुम यहाँ पे निशान लिखोगे, थोड़ा सा सजेशन भी खुद दे देगा, तुम इस पर एंटर कर दो, काम डन है, काम एकदम तुम्हारा डन है। अब ये एक फंक्शन है एट द एंड, ये क्या है? एक फंक्शन है ना, फंक्शन है। तो तुम इसको निशान करके ऐसे लिखोगे तो ये बताएगा, देखो फंक्शन आर नॉट इनवैलिड, है ना, इसने बताया फंक्शंस आर नॉट एज अ इनवैलिड रिएक्ट चाइल्ड, ठीक है। तुम इसको कॉल लगवा दो। अब देखो, इसको कॉल लगा दी। अब ये बताओ, अब ये फंक्शन है कि नहीं? अभी अच्छा बताओ, ये फंक्शन है कि नहीं, जस्ट तुम्हारी नॉलेज जानना चाह रहा हूँ। तुमने यहाँ पे निशांत को कॉल लगाई है, निशांत को कॉल लगाने का मतलब क्या है? ये रिटर्न करेगा क्या? क्या रिटर्न कर रहा है? अनडिफाइंड। तो यहाँ देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो 11 आ गया। स्क्रीन पे क्या है तुम्हारे? कुछ नहीं आएगा यार, क्योंकि तुम कुछ रिटर्न नहीं करा। अच्छा तुम रिटर्न भी करा लो, रिफ्रेश कर दो यार, बेइज्जती हो गई। आया कि नहीं आया समझ में? तो आया कि नहीं आया समझ में? अच्छा A+B करा लो यार दोस्त, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? एक्चुअली हो क्या सा रहा है, क्योंकि तुम यहाँ से देखो, तुमने यहाँ इसके अंदर गए, रेंडर रेंडर फंक्शन है ना। अब देखो डायरेक्ट रेंडर फंक्शन है। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं रेंडर कुछ करा ही नहीं रहा है ना। अब यहाँ पे तुम इसको कॉल भी लगा सकते हो, ऐसी कॉल लगा लो तो भी 11 आ जाएगा, है ना। इसके अंदर लगाने की जरूरत नहीं है, लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अंदर जब तुम नहीं लगाओगे तो एक चीज नहीं होगी, वो क्या होगी? ये जो रिटर्न वैल्यू है वो नहीं करेगी काम, वो काम नहीं करेगी। वो रिटर्न, अब तुम समझ रहे हो, यहाँ पे सिर्फ जो भी रिटर्न होता है, और रिटर्न क्या होता है? रिएक्ट चाइल्ड होता है। अच्छा रिएक्ट चाइल्ड ही रेंडर होगा, समझ चुके हो तुम मेरे दोस्त, समझ चुके हो बात। रिएक्ट चाइल्ड ही इसके अंदर रेंडर हो रहा होगा मेरे दोस्त, है ना। रिएक्ट चाइल्ड ही इसके अंदर क्या हो रहा होगा? रेंडर हो रहा होगा, सही है। तो मैंने बोला ऐसा निशांत, और इसको कॉल लगा दी, 11 आ गया, बहुत बेहतरीन। लेकिन अब क्या हमें शिक्षा लेनी है, वो ये लेनी है, हमें पता है फंक्शन है, लेकिन जो नॉर्मल सिंटेक्स फॉलो होता है वो यार ये होता है, ये एट द एंड तुम्हारा देखो, अभी तो तुम्हें ऐसा दिख रहा है नॉर्मल फंक्शन है ना, नॉर्मल फंक्शन है, बट मैं इसके अंदर भेज देता हूँ कुछ ऐसा, है ना, एक एलिमेंट बना के दे देता हूँ निशान करके,
ठीक है, ठीक है, ये एरर आ गया, अब नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा रखा है, मैंने यहाँ पे रेंडर पर कुछ नहीं करा, एक्चुअली रेंडर नहीं करा रखा है। तो मैं कराने के लिए इसको ऐसे भी करा लूंगा, कोई निशान आ जाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन यार तुम खुद देखो मैं क्या रिटर्न करा रहा हूँ, एक HTML लाइक सिंटैक्स रिटर्न करा रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज नई इंट्रोड्यूस करूंगा तुम्हारे सामने, एक HTML लाइक वो सिंटैक्स रिटर्न करा रहा हूँ। ठीक है, बट यार पता मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको एज अ कस्टम HTML टैग बना सकता हूँ, समथिंग, अगर तुम समझ पा रहे हो तो। हाँ ठीक है, कैसे बना सकता हूँ ध्यान से सुनना। ये लगाया, निशान लिखा, क्या तो तुम इसको ऐसे कर दो, निशान आ जाएगा, या फिर तुम इसको ऐसा ना करना चाहो तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ही, अरे तुम वही कर दिया, दोनों ही सेम चीजें हैं ना, दोनों ही सेम चीज है। मैं ऊपर वाली भी कॉपी कर देता हूँ। तुम बोलोगे 2 बार आ जाना चाहिए रेंडर, नहीं दोस्त, वो इतना C4 चालाक नहीं है। ठीक है, वो एक ही बार रेंडर कराएगा। तो देखो ऊपर जो लिखा है मैंने, नीचे लिखा है, वो ही दोनों चीजें हैं। ठीक है, अब मैं एक चीज और लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने, ये फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट को एज आ तुम अपने मानने के लिए, देखो कहना मत किसी के साथ, है ना, मैं तुम्हें जस्ट समझा रहा हूँ, कहना मत, वो जस्ट एक हमें सिंटैक्स मिला है कि उसको तुम ऐसा लगे कि हाँ, क्योंकि एट द एंड में इसके अंदर क्या तुम बोलोगे, क्या एक HTML रिटर्न कर रहा हूँ, HTML नहीं है मेरे दोस्त, वो क्या है, वो HTML नहीं है, वो क्या है, वो एक तुम्हारा HTML लाइक है। एट द एंड क्या है, एक रिएक्ट एलिमेंट है ना, रिएक्ट एलिमेंट है। अब जब ये रिएक्ट एलिमेंट है, तुम्हें ऐसा समझाने के लिए कि हाँ ये क्या रिटर्न हो रहा है, एक HTML है ना, तुम अगेन वही बोल लो, लेकिन HTML नहीं है। अब देखो तुम इसकी जगह तुम ये भी कर सकते हो ना, एक फंक्शन है वो एट द एंड ये है, तो ये देखो हो जाएगा। लेकिन एक अच्छा दिखता है, थोड़ा समझने के लिए हम ऐसा लिखते हैं, और तुम जहां भी देखोगे ना, किसी का भी कोड बेस उठा के देखोगे, ऐसे ही लिखते हैं हम, है ना, ऐसे ही लिखते हैं। ये हमें लगता है एक ऐसा कस्टम HTML टैग है ना, कस्टम HTML टैग, अपने समझने के लिए बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, इट इज नॉट तुम्हारा HTML टैग, है ना, वो वाली चीज होगी। तो दोस्त इतना बताओ, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, बताओ। इसको मैं हटा ही देता हूँ। और ये क्या देखा मैंने दोस्त, ये क्या देखा, ये मैंने देखा कौन सा एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, है ना, कौन सा एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कहाँ है, कौन सा एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट। अब मैं तुम्हें देखो तो नेम्ड, नेम्ड में क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। नेम्ड में क्या होता है, पहली चीज तो डिफॉल्ट हट जाती है बहुत बहुत भारी डिफरेंस होता है, हाँ वाह 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 वाह, जोक है जोक है। पहली चीज तुम्हारा डिफॉल्ट हट जाता है, ठीक है, दूसरी चीज तुम्हारा नेम हट जाता है, तीसरी चीज ये भी हट जाता है, और चौथी चीज ये हट के यहाँ लग जाता है। दैट्स इट मेरे दोस्त, दैट्स इट। तुम यहाँ पे ऐसे करा रहे हो, तो ऐसे करा रहे हो, तो तुमने उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखा, है ना, मैं लिख देता हूँ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, और मैं लिख देता हूँ एक्सपोर्ट तुम्हारा डिफॉल्ट और निशान, ठीक है, ये वाली चीज़ लिख दी। और इसके नीचे मैं पूरा फंक्शन भी लिख देता हूँ तुम्हारे समझने के लिए, है ना, और यहाँ पे लिख देते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। अच्छा देखो, अभी नेम्ड एक्सपोर्ट करा, यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, है ना, यहाँ पे देखो कुछ दिखा भी रहा है, ठीक है, द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल दिस डज नॉट प्रोवाइडेड द एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट, देखो दिख रहा है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नेम प्रोवाइड नहीं किया तुमने, ध्यान से देख लो। और सारी चीजें लिख लेना दोस्त, है ना, मैं तुम्हें ऐसा नोट बोर्ड प्रोवाइड नहीं करूंगा, तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी है, तुम्हें पढ़ने की चाह है, वैसे तुम्हारे अंदर होगी, अगर तुम यहाँ तक आए हो तो, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर तुम यहाँ तक आए हो तो भाई तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट है। क्योंकि अगर तुम वाले बंदे हो तो भाई तुम भाई बहुत चालाक बंदे हो, जो स्किप स्किप करके आए हो और सीधा यहीं आके टपके हो, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो शुरू से देखता हुआ आया है वो एकदम मस्त है भाई, बहुत सीरियस है ना, तो वो जब सीरियस है तो वो चीज़ें लिख भी रहा होगा। लेकिन अगर तुम वो हो जो सीरियस भी हो, लिख नहीं हो रहे, तो यार थोड़ी सी मेहनत कर लो, लिख लो, अपना ही फायदा होगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख लो तुम। सही है, सही है जी। इंडेक्स डॉट HTML में तो हमें जाना ही नहीं है, यहाँ है ना। और यहाँ आके अच्छा, इसको इम्पोर्ट हमने ऐसे किया है ना, ये तो क्या था मेरा डिफॉल्ट, है ना, लिख लेता हूँ डिफॉल्ट इंपोर्ट, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें नेम्ड इंपोर्ट का। अब नेम्ड इंपोर्ट कैसे होता है, नेम्ड इंपोर्ट भी ऐसी होता है, बस फर्क इतना होता है कि नेम्ड इंपोर्ट में ना ऐसे करके तुम्हारा निशान लग जाता है, बस फर्क इतना है मेरे दोस्त, बस ये तुम्हारा है नेम्ड इंपोर्ट।
मस्त चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेम्ड इम्पोर्ट, ठीक है, ठीक है जी, ये देखो सही चल रहा है। बस ये होता है कि तुम ऐसा दे देते हो। अब देखो तुम्हें कुछ इंसाइट्स बताता हूँ ना, तुम्हें कुछ इंसाइट्स बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है रिएक्ट डोम, ये भी तुम्हारा नेम्ड इम्पोर्ट होगा। यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? तुम्हें यहाँ दिखाऊँ, देखो दिख रहा है एक्सपोर्ट फंक्शन, कैसा दिख रहा है दोस्त? यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? यकीन क्या लिखा है? एक्सपोर्ट फंक्शन नेम्ड इम्पोर्ट है कि नहीं है दोस्त? नेम्ड इम्पोर्ट है कि नहीं है? आ रहा है समझ में? आ रहा है थोड़ा समझ में? हाँ, ये नेम्ड इम्पोर्ट है। अब देखो, ये नेम्ड इम्पोर्ट है, इसको मैं एक तरीके से और कर सकता हूँ। रिएक्ट डोम डॉट लिख रखा है बेसिकली, डॉट ये अब इसको ये मिलेगा नहीं, ये एरर दे देगा, ये नहीं है। तो तुम ना यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा करके सिंटैक्स लिख सकते हो, बड़ा चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेम्ड इम्पोर्ट करा है तुमने, है ना? बेसिकली ये तुम्हारा रिएक्ट डोम है ना? इसके अंदर से तुम ये निकालना चाह रहे हो, ये मेथड निकालना चाह रहे हो। रिएक्ट डोम के अंदर तुम देखोगे ये इम्पोर्ट रिएक्ट है ना? इसके अंदर ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं क्रिएट रूट सर्च करता हूँ। अरे सर्च करना है भाई, लिखना नहीं है वो। इसके साथ छेड़छाड़ी नहीं दोस्त, है ना? आ तो गया था, दिख रहा है क्रिएट रूट अगेन वही फंक्शन दिख रहा है ना? तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा फाइल है तुम्हारी, है ना? देखो ध्यान से सुनो, पूरी की पूरी फाइल है ना? ये पूरी की पूरी जो फाइल है तुम्हारी, उसके अंदर तुमने फंक्शंस कर रखे हैं और डॉट लगा के तुमने उसको एक्सेस कर लिया है। बेसिकली ये चीज़ है ना? तो इसको तुमने अगर ऐसे तुम्हें पहले बताया हो ना, इसको यहाँ उठाओ, करली ब्रेस लगा दो, ठीक है? अब एक चीज़ और बताता हूँ, देखो एक चीज़ और बताता हूँ। एक होता है एज अगर मैं बोलूँ यहाँ पे निशांत एज कोड थ्रेड, निशांत एज कोड थ्रेड, है ना? निशांत एज कोड थ्रेड, ये नहीं, निशांत एज कोड थ्रेड। अब इसको नहीं पता निशांत क्या, व्हाट इज निशांत, है ना? तो निशांत क्या, कोड थ्रेड ही है। तो ये एज वाला सिंटैक्स भी देख लो, मतलब मैंने निशांत को एज आ नाम चेंज कर दिया, बस और कुछ नहीं। अपना जो मन कर नाम वो लिख लो, ऐसा लिखा, ठीक है? ऐसा लिखा। और ये नेम्ड इम्पोर्ट में लिखा। नेम्ड इम्पोर्ट कैसा होता है? पहले एक्सपोर्ट देख लो। एक्सपोर्ट में फंक्शन के आगे बस एक्सपोर्ट का कीवर्ड लगा देता हूँ, काम डन है। पर इम्पोर्ट तुम्हें करली ब्रेसेस में करना पड़ता है ना, जो करली ब्रेसेस होते हैं ना, उनमें करना पड़ता है। इतना फर्क है दोस्त, है ना? इतना फर्क है। और दूसरी चीज क्या है, अगर तुम्हें एज वाला सिंटैक्स चाहिए, कहीं तुम्हें दिख जाए ये एज क्या है, तो तुम घबराओ ना कि हाँ मैंने यही सेम चीज है, बस नाम चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया उसका, ये चीज है। ठीक है दोस्त, ठीक है। अच्छा, अगर ये रिएक्ट लिखा है, इसको एज अ सिंटैक्स देना है, अरे कुछ है, थोड़ी सिंपल सी चीज है एज। इसको निशान दे देता हूँ मैं, निशान नहीं देते हैं, इसको हेलो दे देते हैं, है ना? बट ये तुम देखोगे एरर आ जाएगा, ठीक है? इम्पोर्ट निशान कहाँ बता रहा है? फ्रॉम लाइन नंबर 13, नहीं 13 तो है ही भी नहीं, 4 4 ये है। अरे ये ऊपर ही एरर दे रहा है ना? ये एरर देखो दिख रहा है, इम्पोर्ट एज, ये क्या मतलब, कौन सा एरर है, क्या एरर है? ऐसे नहीं देना है ना। तो यहाँ पे देखो अलग सिंटैक्स होता है, मैं बताता हूँ सिंटैक्स क्या होता है। ये ऐसा होता है, ठीक है? इसके आगे तुम्हें ऐसे लगा के, ठीक है, और एक तारा लगाना पड़ता है तो काम बन जाएगा। एक तारा लगाना पड़ता है तो काम बन जाएगा, ठीक है? देखो अब ये चल रहा है ना? अभी ये चल रहा है, ध्यान से सुनना, अभी ये चल रहा है ना? अब मैं देखो हेलो लिखता हूँ, कहाँ पे रिएक्ट की जरूरत, तो इसमें कहीं पड़ी हुई नहीं है रिएक्ट की जरूरत। रिएक्ट क्रिएट रूट, ठीक है। हाँ, इसमें रिएक्ट कितनी नीड हमें पड़ी नो है वो, ठीक है? इसको कमेंट भी कर दोगे ना, मिस चलेगा मस्त। क्योंकि जो तुम्हारा रिएक्ट वाला काम होता है ना, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, वो तुम्हारा बेबल कर रहा है ना। वो कौन कर रहा है? बेबल करके दे रहा है तुम्हें। समझ में आ रही है बात दोस्त? वो तुम्हारा बेबल करके दे रहा है तुमको, ठीक है? तो इसका काम नहीं बनना। अच्छा ठीक है, मैं ये चीज़ को तुम्हें करके दिखा देता हूँ, इसको रिएक्ट डोम को, ठीक है? ये पूरा का पूरा कट करता हूँ, ठीक है? और ये लिखता हूँ, हेलो लिखा। अब मैं देखो यहाँ पे हेलो लिख दूंगा, मस्त चलेगा। पहले भी देखो मस्त चल रहा होगा, अभी भी मस्त चल रहा है ना? अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम ये भी यूज़ कर सकते हो। वैसे तुम यहाँ पे निशांत भी यूज़ कर सकते हो, है ना? लेकिन वो फुद्दू वाली बात हो जाएगी ना। तो भैया नेम एज क्यों करा था तुमने? फालतू में बकेती कर रहे हो। तो वही चीज़ है, जब तुमने इसको कराया तो हेलो कर दो। वैसे इसकी इतनी नीड पड़ेगी नहीं यार हमें, है ना? देखो अब भी मस्त चलेगा, इसकी इतनी नीड पड़ेगी नहीं। बट हाँ, तुम्हें बता दिया मैंने। तो इस लेक्चर में देखो मैंने तुम्हें काफ़ी चीज़ें बताई है ना, कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, क्या चीज़ करते हैं।
ये जस्ट क्या था, एक मतलब हल्का सा तुम्हें टीजर दिया है ना, पूरा मैं अभी आगे नहीं लेके जा रहा हूँ, आगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर लेक्चर क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाऊंगा। और जी तुम्हें क्या बताऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, सारी चीजें, प्रोप, है ना, अगले लेक्चर में हम सारा काम करेंगे प्रोप से रिलेटेड, क्या होता है क्या नहीं। तो काफी इन डेप्थ होने वाला है वो भी लेक्चर, है ना। उसमें अगेन हम दोबारा ये समझेंगे, अगर देखो तुम कंटिन्यू कर रहे हो ना, तुम्हारा बहुत फायदा है ना। तुम अगर थोड़ी सी लेट देख रहे हो और तुम्हारे पास नेक्स्ट लेक्चर अवेलेबल है, तो मैं बोलूंगा दोस्त रुको मत, यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर देखो, तुम्हारे ना तुम्हें ऐसा लगेगा यार ये तो कंटिन्यू ही है ना। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये दूसरा लेक्चर है, बिल्कुल तुम्हें ऐसा कंटिन्यू में लगेगा। तो हम ऐसा करेंगे मस्त करके। तो अभी देखो हमने ये वाला सिंटेक्स देख लिया है ना, और ये ऐप का है। तो देखो ये भी, अब मैं तुमसे पूछूं, यहाँ पे ऐसे रिएक्ट का कोई काम नहीं, इसको हटाओ, CSS को भी हटाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, इतना सा फंक्शन बचा तो बस, है ना, वो फालतू की भसड़ लगा रखी थी। ये कौन सा एक्सपोर्ट है, ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, ये कौन सा इम्पोर्ट है, ये डिफ़ॉल्ट इम्पोर्ट है, ये थोड़ा एज वाला इम्पोर्ट है, मतलब डिफ़ॉल्ट इम्पोर्ट ही है, बस तुमने एज करके वो चीज़ कर रखी है। ये तुम्हारा नेम्ड इम्पोर्ट है दोस्त, है ना, ये तुम्हारा डिफ़ॉल्ट इम्पोर्ट है। एक्सपोर्ट के लिए तुमने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट देख लिया ना, नेम्ड एक्सपोर्ट देख लिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें तुमने दोस्त जान ली है। तुमने बेबल देख लिया ना दोस्त, बेबल देख लिया। अभी एक चीज़ और है ना, वो मैं तुम्हें अभी नहीं समझा सकता, कि अगर मैं इसके अंदर, तुमने ये लिख रखा है और इसके अंदर मैं यहाँ पे समथिंग कुछ S2 भी रिटर्न करना चाहूँ, हेलो, ठीक है, कुछ वार्निंग आ जाएगी। JSX में मस्ट हैव ओनली क्या है, वन पेरेंट एलिमेंट, है ना। इसको मैं ऐसे करूँगा। तो ये क्या कह रहा है, ध्यान सुनना, ये कह रहा है कि इसको सिर्फ एक ही पेरेंट एलिमेंट चाहिए। मतलब ये है कि तुम इसको दो ऐसे नहीं दे सकते, ऐसे दो कैसे दे सकते हैं। तो तुम इन दोनों का पेरेंट बना सकते हो, फॉर एग्जाम्पल डिव बनाई, है ना, और डिव के अंदर ये दोनों रैप कर दिए। डिव के अंदर ये दोनों रैप किया, अब नहीं होगा, अब तुम्हारे पे दोनों चीज़ दिखेंगी। दिख रहा है, दिख रहा है। तो काफ़ी मस्त चीज़ है यार रिएक्ट, मज़ा आएगा, सच्ची मज़ा आएगा, है ना। ये देखो डिप के अंदर ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया। लेकिन अब तुम यहाँ पे देखोगे, और ये इसका रीज़न अभी नहीं दे रहा मैं, इसका रीज़न है ना, इसका अच्छा खासा रीज़न है। रिकन्सिलिएशन कुछ तो है ना, अभी तुम्हें नहीं पता, वर्चुअल डोम तुम्हें नहीं पता अभी, तो वो मैं बताऊंगा अभी, है ना। लेकिन अभी नहीं दे रहा इसका रीज़न, क्योंकि अभी बताने बैठूंगा तो फिर मुझे तो वो वाली चीज़ें भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। बट ये समझ लो कि रिएक्ट फास्ट इसी वजह से है। ये समझ लो बस अभी, कि हाँ, इसी रीज़न की वजह से रिएक्ट फास्ट है, बस इतना समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, है ना। तो मैंने क्या बोला तुमसे, ये सारी चीज़ें देखो रेंडर हो गई, तो अब तुम पूरी की पूरी HTML भसड़ लिख सकते हो उसके अंदर, वही सेम चीज़ है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जी बस यार इतना ही है, होप सो। और अगर तुम एक चीज़ और मैं दिखाऊं तुम्हें, बॉडी के अंदर तुम देखोगे, ये तुम्हारा रूट है, इसके अंदर एक डिव है, और एक डिव मतलब तुम देख रहे हो एक्स्ट्रा डिव आ गई है ना, एक्स्ट्रा डिव आ गई। तुम्हें चाहिए मैं एक पेरेंट टैग भी दे दूं, और मैं एक एक्स्ट्रा डिव भी ना दूं। तुम्हें चाहिए कि मैं पेरेंट टैग भी दे दूं, मेरा एक्स्ट्रा डिव भी ना दूं। तो तुम्हारे पास क्या फीचर है, तुम इसको हटा दो, है ना। ये एमपीटी हो गया, है ना। इसको हम एमपीटी बोलते हैं। देखो चल रहा है, एक तुम्हारे पास देखो एक्स्ट्रा डिव भी नहीं आई और काम भी चल रहा है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा डिव भी नहीं आई और काम भी चल रहा है, ये ऐसे एम्प्टी टैग है ना, रिएक्ट फ्रैगमेंट। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ रिएक्ट फ्रैगमेंट। एक तो एक ऑप्शन ये है, एक दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम पहले रिएक्ट को इंपोर्ट करो, खाली रिएक्ट भी लिख दोगे ना, तो देखो शॉर्ट सजेशन है, रिएक्ट लिख दोगे, एंटर दबा दोगे, तो तुम ऐसा कुछ मिल जाएगा देखने के लिए ना, ऐसा कुछ मिल जाएगा देखने के लिए। और जब तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाएगा देखने के लिए, तो दोस्त तुम क्या करोगे, तुम लिखो यहाँ पे रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट, दिख रहा है रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट, बस यही तो चीज़ चाहिए थी। बस जी देखो काम बन जाएगा, कभी भी काम बन जाएगा, दिख रहा है, मस्त है मस्त है। अच्छा ठीक है, अब मैं तुमसे बोलूँ, मैं ऐसा करता हूँ, घबराओगे तो नहीं, घबराओगे तो नहीं, घबराओगे तो नहीं। अब बोलेगा ये वोल्टेज तुम्हारा, ये चीज़, है ना, फ्रैगमेंट क्या होता है, मैं बोलता हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ, घबराओ तो नहीं रहो, घबरा तो नहीं रहो, ये क्या बोल दिया, ये मैंने नेम्ड यहाँ पे, ये अच्छा देखो, ये ऐसे हुआ हुआ, ये समथिंग कुछ तुम्हारा कौन फ्रैगमेंट कुछ तो, मैं कहीं गलत तो नहीं आ गया भाई, इसका कोड ढूंढना पड़ेगा यार, है ना। फ्रैगमेंट है, रिटर्न फ्रैगमेंट, ये तो यहीं खोल दिया मैंने, ठीक है, फ्रैगमेंट करके ये है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। इंपोर्ट फ्रैगमेंट फ्रॉम रिएक्ट, देख रहा है? ये हेलो वर्ल्ड, ओ ये तो मैंने लिखा है ना, ये तो मैंने लिख, नहीं ये तो ओ,
ये तो इनका लिखा हुआ ही है, मैं सोचा मैंने लिखा है, नहीं ये लिखा हुआ है इनका, सेम चीज सी लग रही थी ना, तो वो चीज ठीक है। तो रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट है ना, वार्निंग नोट रिलेटेड टू दिस समथिंग, ऐसा कुछ ही है इनका, है ना। तो वही है, देखना पड़ेगा दोस्त, बट हाँ ये तुम्हारा नेम्ड इम्पोर्ट ही है ना, नेम्ड इम्पोर्ट ही है ये चीज़, देख सकते हो। तो नेम अच्छा, वो कोड में कहाँ से, वो नोड मॉड्यूल में चल रहा था कोड, है ना। अगेन तुम्हें रिवीजन करा देता हूँ। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। और ये कंफ्यूज नहीं होना है ना, कंफ्यूज नहीं होना ये चीज़ क्या है क्या नहीं है। अच्छा, इसको कंसोल डॉट लॉग करा लो, CLG, CLG इसमें काम नहीं कर रहा, है ना। लॉग करा के देखो क्या आ रहा है, मुझे भी नहीं पता सच्ची क्या आएगा। पता है मैच चल रहा था अभी CSK का और किसका, दिल्ली का, पता नहीं यार हार गई क्या CSK, मुझे तो ऐसा लग रहा हार जाएगी, या कुछ हो गया होगा। तो देखते हैं, देखो दिख रहा है सिंबल रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट समथिंग, ऐसा कुछ है, पता नहीं क्या आ रहा है लिख के। ठीक है, खोल कर ये फंक्शन है ही नहीं। सिंबल, सिंबल ये वही है, पता पढ़ा था हमने, वो चीज़ पढ़ लेते हम, सिंबल बिगिंट वही वाला चीज़ है। सही है दोस्त, ठीक है। तो ये हमने इतनी चीज़ करी आज, है ना। मैं हल्का सा एक बार तुम्हें रिवीजन करा देता हूँ और तुम्हें फिर बाय बाय बोलता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम और डेप्थ में पढ़ेंगे तुम्हारा कंपोनेंट, है ना। यहाँ पे ना हल्की सी झलक दी है तुम्हें, और तुम्हें थोड़ा सा कोड फ्लो समझाया है कि हाँ कोड एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है। तो कोड एक्चुअली कैसे वर्क कर रहा है, सबसे पहले तुम्हारा एंट्री पॉइंट, है ना, ये क्या है तुम्हारा एंट्री पॉइंट, यहाँ से इंसर्ट हुआ, स्क्रिप्ट टैग में एक सोर्स करके लिखा होगा जिसके अंदर ये चीज़ लिखी होगी। अब मेन के अंदर तो ध्यान सुनो, मेन के अंदर आया मैं, मेन के अंदर ये पूरी फाइल एग्जीक्यूट होगी ना। अब जरूरी नहीं तुम्हारा मेन है ना, मैंने तुम्हारे यहाँ पे निशांत करके जो एक JSX बनाई थी वो भी करा ली थी, है ना। बट जो नॉर्मली होता है वो मेन से स्टार्टिंग होती है ना, मेन से ही स्टार्टिंग होती है। ठीक है दोस्त, मेन से स्टार्टिंग हुई, ये सारी चीज़ हुई, ये सारी चीज़ हुई, है ना। ये हमने बकेटी कर रखी है इतनी सारी डिफॉल्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में। तो फिर ये वाली लाइन होने के बाद ये सीधा यहाँ पे आता है, जो कि मैंने एक्स्ट्रा लिख रखी है हेलो। कंफ्यूज नहीं होना दोस्त, है ना, कंफ्यूज नहीं होना ये कहाँ से आ गया, ये ऐसे करके ये एज एक्सपोर्ट है। अगर तुम एकदम से यहाँ आए हो तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन जो बच्चा पीछे से अच्छे से देखता आ रहा है वो कंफ्यूज नहीं होगा। सही है दोस्त, ये चीज़ लिख रखी है। फिर मैंने ये वाला लाइन लिख रखा है, और जो रूट के अंदर जो ट्रेंडर है, ये चीज़ कहाँ पे तुम्हारा UI पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, ये चीज़ तुम्हारा तुम्हें UI पे दिख जाएगा, तुम्हारे यूजर इंटरफेस पे, या फिर मैं डोम में बोलूँ ना, डोम में जाके ये चीज़ बड़ा करके हो जाएगी अटैच, रिएक्ट डॉट रेंडर। सही है दोस्त, सही है। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ में आ गया। अगेन तुम इसके अंदर कोई कोड लिख सकते हो, रूट के अंदर, है ना, जो भी तुम्हें लिखना है, हेलो समथिंग समथिंग ऐसा कुछ। और भाई ये बन चुका है, भाई आज तो हो गया ये, ऐसा कुछ जो तुम्हें लिखना है वो लिख दोगे। लेकिन जब रिएक्ट तुम्हारी रेंडर होगी, ये देखो ये आया, कुछ दिख रहा है, तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। क्योंकि वो समथिंग समथिंग कुछ कैसा हो रहा है, इनर HTML जैसा, उसके साथ अंदर की सारी इनर HTML हट जाएगी, जो भी HTML होगी वो हट जाएगी। ठीक है, ठीक है जी, सही है, समझ में आ गया। ठीक है, ये तुमने हल्का सा कोड फ्लो देख लिया। अब ये तुम देख सकते हो ना कैसे कैसे काम हुआ हुआ है। और जी हमने कैसे, ये तुम्हारे अगर तुम CSS फाइल देखो, CSS फाइल, है ना, मेन की अगर तुम्हें index.css बनानी है तो तुम कैसे कराओगे, इम्पोर्ट, जस्ट कुछ नहीं, है ना, जस्ट कुछ नहीं, इम्पोर्ट index.css, ठीक है, ऐसा बोल दो, सिंपल सी चीज़ है, ये चीज़ हो जाएगी, है ना। अभी यहाँ पे दिख नहीं रही, बट हाँ ऐसे ही एक्स ऐप डॉट CSS में मैंने कुछ दिख नहीं रखा। इसको कराते हैं ना, इसको कराते हैं, इसको क्लास देते हैं। अच्छा क्लास देंगे, क्लास नेम देंगे, बताओ क्लास देंगे क्लास नेम देंगे, क्लास नेम होता है ना, क्लास नेम दे देता है, इसको H1 ही दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देता हूँ डॉट H1 पैडिंग 30 पिक्सल, ठीक है, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड काला। आएगा नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसको अटैच नहीं किया है। ऐप डॉट CSS लगाया तो ऐप डॉट JSX में आते हैं। कैसे करते हैं इम्पोर्ट, इम्पोर्ट, ठीक है, ऐप डॉट CSS, ठीक है। मुझे तो अभी भी नहीं, मैं कुछ गलत सिंटैक्स यूज़ कर रहा हूँ क्या दोस्त, व्हाट इज दिस, आई थिंक मैं गलत सिंटैक्स यूज़ कर रहा हूँ ना। ऐप डॉट इम्पोर्ट सही है यार, ये गलत है।
गलत सिंटैक्स यूज कर रहा हूँ, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। सही तो है। इसमें और इसमें क्या दिक्कत है जरा बताइए दोस्तों, बताना जरा। ऐप डॉट, नीचे वाला मैं कॉपी करके लाया हूँ, ऊपर वाला मैंने खुद लिखा है। What is this? वो दा, ओके समझ गया समझ गया। ये एक्चुअली मैं हेलो तो रेंडर ही नहीं करा रहा हूँ, हेलो तो मैं रेंडर ही नहीं करा रहा हूँ, है ना। तो मैं क्या है, मैं ये निशान वाली चीज़ रेंडर करा रहा हूँ। तो इसको क्लास देते हैं, क्लास कौन सी दें, H1 ही दे देते हैं। और इसके अंदर ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये देखो जादू, जा 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 जादू, जा 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 जादू, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, दोस्त समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे तुम CSS दे सकते हो, ऐसे तुम CSS दे सकते हो, लेकिन हम ये ऐसे देंगे नहीं, है ना। इन दोनों फाइल को, दोनों को नहीं, इस एक फाइल को डिलीट कर दूंगा मैं, और इस एक फाइल को डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे। अच्छा देखो, एक चीज़ और समझाता हूँ। मैंने इसको इसमें दिया है ना, इसमें दिया है, लेकिन तुम पता क्या कर सकते हो, तुमने अगर मेन में भी दे रखा है ना, कहाँ मेन में CSS दे रखा है, और ये तुम इसमें प्रॉपर्टी ना डिफाइन करके, है ना, इसमें प्रॉपर्टी ना डिफाइन करके मेन में कर दो। एट द एंड तुम्हारा पार्ट्स तो यहीं से हो रहा होगा ना, है ना। तो तुम्हारा बाहर जा रहा होगा और यहीं से आ रहा होगा, चल जाएगा। तो मतलब तुम ये कहना चाहते हो निशान भाई, मैं पूरे ऐप की CSS यहीं डिफाइन कर सकता हूँ। यू गॉट इट, है ना। बट वही है कौन तुम्हारा, कि तुम्हें अगर अलग अलग कंपोनेंट बना रहे हो, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखेंगे और ज़्यादा डिटेल में, तो तुम अलग अलग CSS फाइल बनाओ, लेकिन वो बहुत ऐसा हम नहीं करेंगे। हम सीधा यूज़ करेंगे टेल विंड का, क्योंकि हमने टेल विंड सीख रखी है। सही है दोस्त, सही है जी। ठीक है, और आगे हमने क्या सीखा था देख लेते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, है ना, प्लेन जावास्क्रिप्ट होती है। JSX तुम्हें अलाउ करती है कि तुम एक HTML लाइक कोड लिख सको, ठीक है। और H1 हमने ये देख रखा है, ठीक है। एरर आ जाता है लेकिन चल जाती है, लेकिन जब हमने नोड एनवायरनमेंट में ये चीज़ रन कराई थी तो भी एरर आ गया था, आई थिंक सो। नहीं नहीं, ये एरर, हाँ, नोड एनवायरनमेंट में हमने रन कराया था, तो इसमें अगर हमने कुछ फंक्शन लिखा था ना इस सिंटैक्स के साथ, और हमने उस नोड को कराया था, तो एरर आ गया था। कंपोनेंट ये बाद में पढ़ेंगे। फंक्शन होता है, कुछ नहीं होता है तुम्हारा, जस्ट अ फंक्शन होता है विच अंदर रिएक्ट एलिमेंट और HTML लाइक कोड, ठीक है। और ये कब रिटर्न करता है, बेबल, बेबल का बहुत बड़ा यूज है ना। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, ठीक है, ये लिख के ले लो, कैपिटल ही करना है तुम्हें। इसको तुम एज कस्टम HTML एलिमेंट भी मान सकते हो ना, कस्टम टैग स्लैश एलिमेंट। सही है दोस्तों, सही है जी। फिर तुम्हारा बेबल था, JSX लेता है बेबल, फिर उसको किस में रिटर्न करता है, एक रिएक्ट एलिमेंट में रिटर्न करता है जो कि ऑब्जेक्ट होता है। फिर उसको रेंडर करा देता है डोम पे, रेंडर करा देता है डोम पे, और वो चीज़ तुम्हारी रेंडर हो जाती है। फिर तुमने एक्सपोर्ट देखा है ना, दो टाइप के होते हैं, डिफॉल्ट और नेम्ड, है ना। एक्सपोर्ट तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, डिफॉल्ट और नेम्ड ही, है ना। और इंपोर्ट भी तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, डिफॉल्ट भी, नेम्ड, है ना। कैसे करते हो ये सारी चीज़ें तुमको पता है। सही है दोस्त, सही है जी। तो बस इतना ही देगा यार आज के लेक्चर में ना। कल के लेक्चर में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे ना, कुछ कंपोनेंट बनाएंगे मस्त मस्त। कल तुम्हारा थोड़ा हार्ड सा हो जाएगा मामला पानी, तो तुम एकदम पढ़ के आना है सारी चीज़ें अच्छे से देखेंगे डिटेल में। सही है दोस्त, और अगर कोई डाउट हो तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, क्या तो उसको तुम कमेंट में पता कर सकते हो। दूसरी चीज़, तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, जो कि उससे बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं डाउट। ठीक है दोस्त, ठीक है जी। और बाकी हमने बहुत बेसिक सी चीज़ करी है आज भी, बट हाँ काफ़ी कुछ हमने देखा है ना। होप से तुमने कुछ नया ही सीखा हुआ यहाँ से ना, एक कंपोनेंट अपने नाम का ही बनाना और उसको ऐसे ऐसे करना। जावास्क्रिप्ट ही लिख सकते हो, बस ये इतना पार्ट तुम रेंडर करा रहे हो, नॉर्मल फंक्शन ही है, बट ये वाला पार्ट जाके तुम्हारा रेंडर हो रहा है तुम्हारे UI पे। सही है दोस्त, सही है। तो बस मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही है ना। मैं मिलता हूँ तुमसे कब, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।